हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इधर उधर की बातें। और आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक और नया एपिसोड लेके और एक और यूनिक गेस्ट के साथ। तो जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो काफ़ी यूनिक फील्ड से हैं। फैशन डिज़ाइनिंग जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है, जो मैं काफ़ी देखता रहता हूँ और मुझे काफ़ी पसंद भी है वो फील्ड। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक फ़ैशन डिज़ाइनर को इनवाइट किया जाए हमारे साथ बात करने के लिए, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बारे में और जानने के लिए। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है पूर्वी सिंह। सो हेलो पूर्वी, वेलकम टू इधर उधर की बातें। मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ पूर्वी जी के बारे में। ये प्रोफेशनली फैशन डिज़ाइनर हैं और राइट नाउ इनका खुद का एक स्टार्टअप है, वस्त्रम बाय पूर्वी। आप इंस्टाग्राम में जाके चेक कर सकते हैं और कोलैबोरेशन में इंस्टाग्राम में तो मैं डाल ही दूंगा, तो आप जाके एक बार देखिए। और अब हम इनसे जानेंगे कि इनकी जो जर्नी रही है फैशन डिज़ाइनिंग की वो कैसी रही है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे और क्या क्या कुछ हम जान सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो पूर्वी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए आपकी फैशन डिज़ाइनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि जो स्यूइस्ट जो होते हैं, जो सिलाई जो करते हैं बहुत लोग, वो और फैशन डिज़ाइनर्स बहुत सिमिलर होते हैं। बहुत लोग कंसीडर करने लगे हैं आजकल कि हाँ, हमको सिलाई आती है तो हम भी फैशन डिज़ाइनर हो गए हैं। तो क्या डिफरेंस है और एग्जैक्टली फैशन डिज़ाइनिंग है क्या? फैशन डिज़ाइनिंग में स्विस्ट उसका एक पार्ट है। मतलब कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि आपको स्टिचिंग आती है तो आप फैशन डिज़ाइनर हो गए। मतलब वो उसका सिर्फ एक पार्ट है कि स्टिचिंग भी एक सब्जेक्ट होता है। मतलब यदि आप छोटी सिटी से या कुछ ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे आपको क्योंकि गर्ल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब उनको बहुत छोटे से ही शुरू करना पड़ता है। तो यदि कुछ ऐसा बड़ा स्टार्टअप वो कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पा रही हैं, तो ऐसा है कि स्टिचिंग करके भी वो काफ़ी अच्छा मतलब कर सकती हैं। स्टिचिंग भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है वो, मतलब है उसका पार्ट, बट उसमें इलस्ट्रेशन और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हाँ, हैं। मतलब वही कि फैशन डिजाइनिंग में ऐसी क्या चीजें आती हैं जो कि हम फैशन डिजाइनिंग को एक अलग फील्ड मानते हैं और स्टिचिंग जो है वो एक अलग फील्ड हो सकता है, सब कैटेगरी हो सकती है उसकी। बट एग्जैक्टली फैशन डिजाइनिंग है क्या, मतलब उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फैशन डिज़ाइनिंग सबसे पहले तो बहुत क्रिएटिव फील्ड है। मतलब बहुत वास्ट फील्ड है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इलस्ट्रेशन हो गया, और उसके बाद फिर मतलब आप अलग अलग, जैसे आपका इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में है, जैसे आपको स्टिचिंग में ही है इंटरेस्ट, तो आप पैटर्न मेकिंग में जा सकते हो, गारमेंट कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में। मतलब यदि सिर्फ आप पे के हिसाब से देखें तो अच्छा खासा पे स्केल है उसका भी। उसमें भी आप जा सकते हो। यदि सिर्फ आप क्रिएटिव हो, डिज़ाइंस आपको बनानी पसंद है, तो आप इलस्ट्रेटर भी बन सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छी स्कोप है, वो भी कर सकते हो आप। जैसे इलस्ट्रेशन में जो होता है वो ग्राफिक डिजाइनर्स का एक इलस्ट्रेशन अलग हो जाता है, और इसमें क्या मतलब डिफरेंस रहता है? जैसे कि मेन फैशन डिज़ाइनिंग में सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड नहीं है वो, ओके। उसमें ज्वेलरीज भी आती हैं और उसमें फुटवेयर भी आते हैं। ओके। तो ये सब भी जैसे जो मार्केट में कॉमनली मिलते हैं वो तो सबके साइजेस के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। राइट। मतलब वो कस्टम मेड नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड साइज़ के होते हैं। और जैसे कि आप फुटवेयर या ज्वेलरी में भी, एसेसरीज में भी अपना, आपका उसमें भी यदि इंटरेस्ट है तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए ये रहता है कि पहले तो जैसे कोई भी डिज़ाइन है तो वो एक, उसका एक कॉन्सेप्ट से बनती है वो। राइट। कि लाइक आपने किसी एक चीज़ को उठाया कि मेरे को कोई भी एक चीज़ पसंद है, जैसे कि राजस्थानी कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसमें बहुत सारे कलर्स यूज़ करोगे। कुछ एक चीज़ उठाओगे कि यार ये उसकी मेन चीज़ें बोलें या मेन कॉन्सेप्ट है। जैसे गोटा वर्क होता है या हाँ, बांधनी जैसे हो गया। बांधनी हो गया, तो मतलब हाँ, मतलब कोई एक उसका जो स्पेशल जो होता है हाँ, लाइक पार्ट। कोई हाँ। एक चीज़ है कि उस बेस पे फिर सारी डिज़ाइनिंग। तो जो एक जो ट्रू फैशन डिज़ाइनर होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, तो वो पूरा आउटफिट उसका मतलब कोऑर्डिनेटेड होता है राइट। कि हाँ, तो मतलब हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि एक फैशन डिजाइनर आपको ओवरऑल एक लुक प्रोवाइड करता है। हाँ, मतलब आपका लुक, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर या किसी भी डिज़ाइनर का काम ये कि वो चीज़ों को इन्हेंस करता है। मतलब लोकल जो चीज़ें हैं उसको भी वो इन्हेंस कर सकता है अपना थोड़ा टच डाल के, राइट। अपना
कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करके, जैसे कि अपन कुछ खाना बनाते कुछ गार्निश कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा एक ऐड ऑन हो जाता है, तो डिज़ाइनर का वही काम चेरी ऑन होता है। टॉप का काम एक फैशन यस, डिजाइनर एग्जैक्टली करता है कि एग्जैक्टली। आप एक सिंपल शर्ट को आप नॉर्मली भी पहन सकते हैं, हाँ, बट हो सकता है कि एक फैशन डिजाइनर उसमें कुछ एक कॉन्ट्रास्ट ऐड ऑन कर दे, कुछ हाँ, कुछ एक डिजाइन प्रिंसिपल्स ऐड कर दे, तो वो शायद हो सकता है कि वो एनहेंस होके एक प्रेजेंटेबल वे में कुछ एक डिफरेंट प्रेजेंटेबल हो, फील दे यस। हमको, राइट। मतलब कोई एक एलिमेंट ऐसा हो कि जो हाईलाइटेड हो कि ये इस एलिमेंट पे ये पूरी डिज़ाइन है, और वो भी हर कोई नहीं देख सकता, हाँ, मतलब मतलब हर किसी के हाँ, लिए वो जिसकी नहीं है। नज़र वो है वो ही समझ सकते हैं कि करेक्ट क्या करेक्ट। चीज़ है। मतलब बेसिकली ऑर्नामेंटेशन जैसे होता है किसी चीज में कि जैसे सरफेस ऑर्नामेंटेशन, हाँ हाँ हाँ, जैसे उसमें एम्ब्रॉयडरीज होती हैं, राइट हाँ। हैंडवर्क होते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मिनिमल होती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप हैंडवर्क कर रहे हो तो पूरे कपड़ों में कर रहे हो, करेक्ट। या आपने पूरा आउटफिट बनाया है, शूज़ भी बनाया है, फुटवेयर भी डिज़ाइन किया है, तो आप उसमें भी करो, ये ज़रूरी नहीं है। एक आपका कोई एक छोटा सा पैच भी है, छोटा सा 2-4 इंच का भी कुछ डिज़ाइन है, हैंडवर्क है वो, तो वो एक यूनिक होता है, अपने आप में एक वैल्यू एडिशन का वैल्यू काम करता ऐड हो है। जाती है। करेक्ट करेक्ट, ओके। तो इसमें मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स फैशन डिजाइनिंग जैसे आपने किए हो, तो इसमें जब आप कॉलेज में थे तो क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई गई, मतलब हर एक स्ट्रीम का आपको, मतलब कि जैसे फैब्रिक से रिलेटेड आपको सिखाया गया, पैटर्न मेकिंग आपको सिखाया गया, तो सब्जेक्ट्स क्या होते हैं उसमें, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? इसमें पैटर्न मेकिंग होता है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन होता है, और वीएम होता है, वर्चुअल मर्चेंडाइजिंग। तो उसमें जाके आपको देखना पड़ता है, लाइक वो थोड़ा सा शायद इंटीरियर में ज़्यादा आ हाँ, जाता विजुअल है। मर्चेंडाइजिंग जैसे अपना जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो हायर करती है हायर शायद करती है, विजुअल हाँ हाँ हाँ। मर्चेंडाइजर्स को। ओके। तो और और इलस्ट्रेशंस होते हैं फैशन, जिसमें कुकीज़ वगैरह बनती हैं। ओके। तो उसमें ये कि जैसे, मतलब एक तो सीएडी होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस, जो आप डायरेक्ट इलस्ट्रेटर या सॉफ्टवेयर यूज़ करके बना सकते हो, करेक्ट हाँ। या फिर यदि आप ज़्यादा ओके हो पेन एंड पेपर से, तो आप डिज़ाइन को बना के पेपर पे आप वैसे भी बता सकते हो अपने कि आपके माइंड में क्या चीज़ें हैं। उसके बाद फिर एक वीएम होता है, और उसके साथ एक रिसर्च वाला होता है। तो रिसर्च में ये होता है कि जैसे कि टेक्सटाइल जो बनते हैं, फैब्रिक्स जो बनते हैं, तो वो हम कैसे डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करके बना सकते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड रहते एक्सपेरिमेंट हैं। वाला, ओके। तो उसमें अलग अलग कॉलेजेस का क्राइटेरिया अलग होता है। जैसे हम लोगों के यहाँ पे ये था कि टीम बनाते थे, 4 या 5 पर्सन होते थे उसमें। तो उसमें आपको रिसर्च, मतलब एक तो मार्केट रिसोर्सिंग ये सब करनी होती है कि आप जाके, मतलब उससे आपका कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा होता है, राइट हाँ। कि आप जाके वहाँ पे पूछो कि आप कैसे फैब्रिक लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, क्या कैसे आता है सब कुछ। उसके बाद फिर ये होता है कि यदि फैक्ट्रीज़ में जाना पॉसिबल है, जहाँ पे हैंडलूम या मशीन लूम ये सब हो रहा है, तो वहाँ पे जाके दिखाते हैं पहले कि फैब्रिक्स बनते कैसे हैं। उसके बाद फिर आपको, मतलब एक छोटा सा पैच बनाना होता है फैब्रिक का। उतने बड़े लूम्स तो कॉलेजेस में भी नहीं हाँ, मतलब पॉसिबल नहीं सही है, बात है हाँ। और पर्सनली यानी कि ख़रीदना वगैरह भी इतना पॉसिबल नहीं है, और वो यूज़ भी नहीं होते हैं। करेक्ट। तो उसके लिए ना छोटे छोटे पैचेस बनवाते हैं डिफरेंट, कि आप उसमें फिर उसके बाद उसमें मतलब सरफेस ऑर्नामेंटेशन कराते हैं, जैसे कि हैंड पेंट या कुछ प्रिंटिंग करवाते हैं, अच्छा, ब्लॉक मतलब प्रिंट ये बेसिकली सब। आपको एक कैनवास दे दिया गया है, आपको उसके साथ हाँ, एक्सपेरिमेंट करके उसको आप मतलब कुछ बनाना है उसमें। अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी बनाना है उस हिसाब से फिर बनाना ओके, होता है। ठीक है। मतलब बेसिकली मार्केट स्टडी और एक आपको कि हाँ कुछ आपको क्रिएट करके क्रिएट दिखाना है आउट करना ऑफ है, दैट, मतलब ऐसा वाला है। मतलब वो ये कि पूरे सेशन में आपने क्या सीखा, जो भी हम्म। स्केचिंग वगैरह में आपने सीखा है। ओके। स्केचिंग की भी अलग अलग टेक्निक्स बताते हैं, क्रूकी बताते हैं कैसे बनाते हैं। हाँ, मतलब स्केचिंग का थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं ये जानना चाहूँगा स्केचिंग में मतलब किस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। मतलब जैसे कि 8.5 की क्रूकी होती है, 8.5 हेड की, तो क्रूकी जैसे होती है, तो मतलब शीट्स में बनवाते हैं वो। उसके बाद फिर आपको एक वो दे देते हैं कि लाइक या तो कलर, किसी कलर थीम पे बनानी है वो, प्राइमरी सेकेंडरी जो भी कलर थीम पे आपको चूज़ करना है, मोनोक्रोम है या जिसमें भी आपको चूज़ करना है। तो पहले तो नॉर्मल आपको स्केचेस बनाने होते हैं, मतलब 50-60 स्केचेस बनवाते हैं। ओके। उसके बाद उसमें 5 और 6 मतलब सिलेक्ट होते हैं। ओके, तो मतलब स्केचेस में मतलब पूरा सा ह्यूमन फिगर बना के फिगर, हाँ। फिर उसमें पूरा मत
ड्रेस या जो भी हम डिजाइन करते हैं वैसा रहता पहले है? वो पूरा मैकेनिकल वाला फिगर बनता है, देन उसमें कर्व्स देते हैं। फर्स्ट ईयर में नहीं है ये, सेकेंड ईयर में ओके। कवर करते हैं। उसमें हैंड के जो भी पोजेस हैं, डिफरेंट हाँ। पोजेस, फेस के जो भी होते हैं, हम्म, क्योंकि इसमें फेस तो उतना हाईलाइट नहीं होता नहीं है, रहता, हाँ। हैंड के होते हैं, मतलब हाँ, मतलब हैंड जेस्चर्स जो गेस्चर्स, होते हाँ, हैं जो, हाँ हाँ। ये बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। हम्म, हैंड के तो ज़्यादा ही होते हैं, और लेग का तो बस एक दो ही हैं ओके, पोजिशन हाँ। क्योंकि जैसे फुटवेयर में। फिजिक कुछ लोगों की पतली, मतलब कुछ कुछ लोग स्किनी होते हैं, हाँ कुछ हाँ, लोग ऐसा बिल्ट होते हैं, तो उनका भी फिर उस हिसाब से आप डिजाइन करते होगे, फिर तो हाँ, वो भी हाँ ठीक है, ओके। मतलब वो तो जब यदि कोई शो वगैरह हो रहा है तो हम्म, उसमें फिर आपकी मॉडल कौन है ओके। उसका फिर हम्म, ऐसे पहले तो स्टैंडर्ड साइज में ही होती है जो भी डिज़ाइनिंग या जो भी हम्म, चीज़ें होती हैं। बट क्योंकि फिर यदि आपकी मॉडल यदि वो स्टैंडर्ड साइज की नहीं है हम्म, तो उसमें पैटर्न्स में भी काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। ओके। लाइक कोई पैटर्न बनाया है, कोई डिज़ाइन बनी है, तो हाँ, उनके साइजेस में भी चेंजेस आ राइट। जाते अगर हैं। जैसे कोई, मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे अगर कोई टॉल पर्सन है तो उसको वर्टिकल चीजें नहीं बनना चाहिए, वो और टॉल और दिखेगा। डाल अगर कोई दिखेगा। छोटा है तो उसको वर्टिकल चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी। और वहीं अगर हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल सा, कोई अगर फैट है तो वो हॉरिजॉन्टल पहनेगा तो वो और वो फैटिक सा, विड्थ ऐड होगी विड्थ ना ऐड ऑन, उसमें, मतलब वो विजुअली, मतलब वो विजुअल्स एक जो होता है में, साइकोलॉजिकल या जो भी होता है मतलब वो, हाँ, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, हाँ, कपड़ों से भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। पड़ता है वो सारी चीजें, तो वो ही काम है ना डिज़ाइनर का, कि वो हाँ। सामने वाले को परफेक्ट। कैसे क्या, उसके जो भी मतलब फ्लॉज हैं उसको वो कैसे हाइड कर रहा है, उसके जो भी चीज़ें अच्छी हैं, लाइक उसका मे बी उसका फेशियल फिगर अच्छा हो राइट। तो नेक लाइंस पे वो वर्क करेगा, कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब अटेंशन जहाँ पे सबसे दिया पहले जा सकता है, फोकस हो। हाँ हाँ। तो वही सब चीज़ें डिफरेंशिएट करती हैं नॉर्मल पर्सन, या जिसको हम एक टेलर बोल सकते हैं, राइट। टेलर और डिज़ाइनर के बीच में यही एक फाइन लाइन है। हाँ, मतलब एक टेलर का बेसिकली काम ये होता है कि आप उसको बताते हो कि मेरे को ये चाहिए, हाँ, और डिजाइनर का एक काम है कि वो आपको बताता है कि आपको ये करना ये चाहिए। करना चाहिए। मतलब वो आपको ये नहीं बताया कि आप ये पहनो तो अच्छा है, वो भले अपने आप को सेल करने के लिए कि भैया ये फैब्रिक अच्छा है, ये करो, वो सेल करने के लिए आपको वो अच्छा बोल सकता है, बट आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, हाँ, या फिर आप किस बैकग्राउंड में जाके वो चीज़ प्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे कोई फैशन शो होने वाला है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी का है, तो शादी का बैकग्राउंड अगर आपका कॉन्ट्रास्टिंग रेड है, और उसमें भी अगर आप एक रेड ड्रेस पहन लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं छुप जाएंगे उसमें, मतलब वो अटेंशन आप पे नहीं पड़ेगी आप ना। पे नहीं पड़ेगा और फिर वो। आप क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट है। राइट। यदि आप नॉर्मली आप तो कपड़े कहीं से भी ले सकते हो ना जो स्टैंडर्ड साइज में मिल रहे हैं, या फिर आप टेलर से बनवा सकते हो। लेकिन यदि आप कोई कपड़े किसी डिज़ाइनर से बनवा रहे हो या किसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा रहे हो, वो भी एक टेलर को ही देगा स्टिच करने के लिए, मतलब एट द एंड टेलर पे ही पहुंचेंगे हाँ हाँ। कपड़े, मशीन पे ही वर्क होगा वो जो भी होगा। बट ये कि वो आपको ये सजेस्ट करेगा कि यदि आप इस फंक्शन में जा रहे हो, जो ओकेजन क्या है उस राइट हिसाब राइट, से वो हाँ सारी हाँ हाँ। चीज़ें डिज़ाइन करेगा। मतलब मतलब पूरा एक प्लान होके चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि कोई फैशन डिजाइनर के पास आप जा रहे हो तो आपने बोल दिया कि मेरे लिए एक ड्रेस डिजाइन कर दो, वो नहीं रहेगा। बैकग्राउंड स्टडी भी एक जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है कि, क्योंकि आप सामने से जो कस्टमर जो भी आ रहा है वो इन्वेस्ट कर रहा है उस चीज़ में, तो राइट, उसको यदि वो चीज़ परफेक्ट नहीं मिल रही है तो उसका तो टाइम भी वेस्ट है, टाइम इसके एंड साथ मनी दोनों, साथ हाँ। मनी भी वेस्ट है, प्लस उसने एफर्ट्स दिया है ना उस वहाँ पे कि हम्म। मुझे इस फंक्शन में जाना है, ऑब्वियसली उसको हाईलाइट होना है। सही बात है। और बॉयज़ के साथ भी ये फैक्टर है अभी, बट गर्ल्स के साथ ज़्यादा है। ज्यादा है, हाँ। उसको कहीं पे भी जाना है तो उसको अटेंशन चाहिए। राइट, और परफेक्ट दिखना मतलब चाहिए, और हाँ। फर्स्ट इम्प्रेशन तो आउटलुक का ही पड़ेगा, करेक्ट। कि आपने क्या पहना है, और आप जैसे कपड़े पहनते हो तो उससे कॉन्फिडेंस भी आपका उस बूस्ट हिसाब होता से है, बूस्ट यस होता है। यस यस, राइट। यदि आप कहीं पे बहुत फेडेड, जैसे हम्म, ओकेजन ऐसा है कि जहाँ पे सब बहुत वाइब्रेंट है, मतलब सब कुछ पूरा माहौल जो बोले सब कुछ राइट, वाइब्रेंट हाँ है हाँ। फॉर वहाँ एग्जाम्पल का। जैसे कोई कार्निवल, किसी एक वेडिंग में कार्निवल सेलिब्रेट हो रहा है, वहाँ कलर थीम कंट्रास्टिंग है, वाइब्रेंट सभी हाँ, चीजें, और आप वहाँ पर ही एक कुछ एक, जैसे कि मतलब आपकी साइकोलॉजी भी बहुत चेंज होती है इससे, और सामने से देखने वाले की भी बहुत चेंज होती है, राइट। क्योंकि विजुअली वो आपको कैसे एज्यूम करेगा कि इसने, ओके, इसने ब्लैक कलर सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कलर होता है, लाइक उसको जैसे कभी कुछ भी समझ नहीं कहीं आए पे भी, तो हाँ, आप ब्लैक डाल दो, ऑन मतलब द वो गो वाला चीजें हो, क्लासिक हाँ। है क्योंकि वो राइट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं सोचना नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, हाँ। बट बाकी कलर्स के साथ ये है कि कलर्स की भी क्योंकि अपनी साइकोलॉजी होती है,
मतलब कि आप क्या कलर पहन रहे हो, किस जगह पे कलर पहन साइकोलॉजी रहे का हो। पढ़ाते हैं, हाँ, मतलब ये पूरा भी डिटेल है। स्टडी, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, में से है ही। डिजाइन प्रिंसिपल्स और कलर साइकोलॉजी, कलर ये दोनों थ्योरी चीजें। पूरी, मतलब कलर व्हील जो होते हैं, हम्म। इन सब चीज़ों को भी, कि ओके। कंट्रास्टिंग जो भी इसमें होते हैं सब हाँ। सब्जेक्ट्स में, वो सब भी कवर होता है। ओके, नाइस। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। यही चीज़ें हैं जो है लोग समझेंगे अगर, तभी उनको वैल्यू पता चलेगी कि एक डिज़ाइनर की वैल्यू होती क्या होती एग्जैक्ट। क्या है। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो लोग बस फैशन डिज़ाइनर के पास जाते हैं और डिज़ाइन करवाते हैं। ये परसेप्शन है मतलब सोसाइटी हाँ। में, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक अच्छे घर का कोई है, तो वो बोलता है सामने वाले को कि मैंने ये डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाया। तो जो एक मिडिल क्लास या कॉमन पीपल होता है उनके दिमाग में ये रहता है कि फैशन डिज़ाइनर से डिज़ाइन कर, उसको अलग पैसे दिया होगा ये तो वो एक परसेप्शन है अभी भी कि महंगे कामों के लिए ही आप डिजाइनर के पास जाते हो। तो ये सही है या गलत है, मतलब नहीं, हमेशा ऐसा होता है क्या? हमेशा तो नहीं। मतलब आपको कॉमन से कुछ अलग दिखना है तो आप किसी डिज़ाइनर के पास जा रहे हो, राइट। हम्म। और आपको नॉर्मल जो कहीं और पे आप इन्वेस्ट करो उससे हम्म। थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा करना है, तो मतलब आप बहुत बड़ा। एक्स्ट्रा भी हाँ दिखोगे। मतलब सही बात है कि आप अगर कुछ एक डिफरेंट चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका वो चीज उतना डिफरेंट दिखेगा भी। दिखेगा भी, ऐसा हाँ। जरूरी नहीं कि आप फैशन डिजाइनर को पैसा दे रहे हो तो, मतलब बेसिकली मैं अपने प्रोफेशन से अगर इसको जोड़ के देखूं तो उसमें वही वाला डिफरेंस है कि आप घर तो एक कॉन्ट्रैक्टर से बनवा बनवा सकते हैं, सकते हैं। आप उसको बोलेंगे भाई मेरे को ऐसा चाहिए, वो बना देगा घर। बट टेक्निकलिटीज में जब चीजें आती हैं, सेलेबल वैल्यू बोलते हैं जो हम एक की, जब वो सेल करने पे अगर आप जाओ तो वो आपको कितने में बिक सकती है, या मतलब कितना उसका वो वैल्यू बढ़ पूरा। सकता है, तो वो आपको एक डिजाइनर बता सकता है कि क्या बेस्ट होगा आपके लिए। स्ट्रेंथ में अगर आप देख लें तो वो चीज में होगा, एस्थेटिकली अगर आप देख लें वो चीज होगा, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है उसमें। तो वहीं पे एक वैल्यू जो होती है प्रोफेशनल की, वो, हाँ, वैसे मतलब वो दिखता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल टच है। एग्जैक्टली मतलब वो अ, एक डिफरेंट जो चीज है। मतलब वो सामने से, और वो भी हर कोई नहीं समझ सकता। करेक्ट। मतलब इन चीज़ों की वैल्यू भी हाँ हर काफ़ी किसी को, कम लोग समझते लोग हैं। पैसा खर्च भी करते हैं फिर भी स्टिल लोगों को वैल्यू नहीं नहीं आती है पता होती है। वैल्यूज। हाँ। एक जो सब्जेक्ट्स हमने जैसे देखे, तो इसमें कोई ऐसा रहता है कि आपको कुछ मतलब सेमेस्टर्स के बाद आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाके उसको अपना एक स्पेशलाइजेशन बनाना रहता है, या कुछ ऐसा चॉइस नहीं रहता कि आपको सभी चीज़ें पढ़ना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। मतलब आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद मास्टर्स कर सकते हो आप किसी एक उसमें, कि हम्म। आपको, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम्म। एक नहीं है। जैसे कि किसी को सिर्फ फुटवेयर से ही है, हम्म। उसको सिर्फ उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप राइट। मास्टर्स कर सकते हो उसमें। बाकी यदि आप बैचलर्स करो तो बैचलर्स में सारी चीज़ें कवर होती हैं। ओके। मतलब डिज़ाइनिंग का जो एलिमेंट है वो हेडगियर्स के लिए भी सेम है, हम्म। और कपड़ों के लिए भी सेम है, प्लस राइट। फुटवेयर्स के लिए भी सेम मतलब है। बेस तो वही रहेगा बेस वही बेसिकली, है, हाँ। फिर उसके बाद तो आप चूज उसमें भी कर जैसे सकते अलग हो। अलग मास्टर्स में जैसे वैरायटी का टेक्सटाइल डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, एक फुटवेयर डिजाइनिंग हो गया, अपना विजुअल एक मर्चेंडाइजिंग, ऑर्नामेंट्स हो गए। ऑर्नामेंट्स का हो गया एक। उसके बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा जो होती हैं, लाइक हेड गियर्स होते हैं, क्योंकि हाँ। इनका भी बहुत राइट, अब जो इसका। फैशन शोज हैं हाँ हाँ उनमें हाँ। बहुत ज़्यादा करेक्ट, हाँ। इम्पोर्टेंस है। और इसमें सब्जेक्ट जैसे जो रहते हैं इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच कितनी रहती है? जैसे थियोरेटिकल तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, ये फैब्रिक होता है, यहाँ का ये फेमस है, या डिज़ाइनिंग जैसे हम कर ली, स्केचिंग एक बहुत डिफरेंट वे हो जाता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लेवल पे आती है चीज़ें, तो वो सब चीज़ें भी बताते हैं कॉलेज में? मतलब कि फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड ऐसी है कि इसमें थ्योरी की भी उतनी इम्पोर्टेंस है, बट प्रैक्टिकल की ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंपॉर्टेंस है, हाँ। क्योंकि ये सिर्फ आप स्केचेस करके नहीं कर सकते हो हाँ सब मतलब कुछ। स्केच में आप कुछ भी बना सकते हो। हाँ, उसको जब तक, मतलब कुछ आगे नहीं होगा उसका, लाइक हम्म। कि आपने कुछ डिज़ाइन बनाए हैं, हम्म। जैसे कि आप कोई भी एक कुछ भी, जैसे फैब्रिक भी है, तो आप कुछ एक चूज़ कर रहे हो कि मेरे को ये वाला प्रिंट पसंद है, या ये वाला फैब्रिक का जो भी मटेरियल है वो पसंद है, तो आप उसको जब स्केच कर रहे हो, वो स्केचेस भी सबके डिफरेंट होते हैं कि कॉटन फैब्रिक का क्या है, सैटन के फॉल कैसे आ रहे हैं, राइट। वो सब चीज़ें भी। तो प्रैक्टिकल तो होता है। मतलब ऐसा होता है कि जैसे 6 डेज़ कॉलेज लगता है, तो स्टार्टिंग के 2 डेज़ में जो भी स्केचेस हैं वो सब फाइनल कराने होते हैं। उसके बाद फिर मार्केट उसमें जाना होता है, जो भी फैब्रिक है, मटेरियल है, ये सब लेने के लिए। फिर उसके बाद फाइनली जो मेन पार्ट है कि आप उसको कैसे शो कैसे कर रहे हो, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कैसे करना करने है? वाला जो पार्ट है। तो ये ऐसा रहता है कि मॉडल सिलेक्ट करते हैं कि जब प्रेजेंट करना होता है, जैसे टीचर्स के सामने भी अगर प्रेजेंट करना है, फैकल्टी के सामने, हाँ,
तो वो ऐसा मॉडल सिलेक्ट करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होता है मतलब या कैसे? मॉडल्स तो ऐसा रहता है कि कॉलेज में जो भी क्लासमेट्स हैं, क्योंकि वहाँ हाँ पे तो एकदम हाँ, मतलब उनको ही प्रोफेशनल, हाँ मॉडल हाँ कंसीडर कर या वही मैनिक्विन्स में मतलब वो होता है एक्सपेरिमेंट। मैनिक्विन्स में करते हैं, या कुछ ऐसा होता है कि जिसका फॉल मैनिक्विन में उतना अच्छा नहीं आता है, हम्म। तो फिर उसका या तो आप खुद ही डिज़ाइनर हो, आप खुद ही हम्म। अपना शोकेस कर लो कि ऐसा कुछ मैंने बनाया है, ये है, तो आप खुद भी कर सकते हो। फिर खुद रैंप वॉक भी खुद होता थोड़ा है। सा खुद को वो करना, सेटअप करना डिफिकल्ट होता होगा मेजरमेंट्स के फॉर्म में जैसे। नहीं, जैसे उसमें तो फिर हेल्प होती है, मतलब हाँ, टीचर्स तो काफ़ी बहुत चाहिए मतलब, हाँ। हेल्पफुल होते हैं टीचर्स हम्म। तो वो भी बहुत हेल्प कर देते हैं। उसके बाद फिर मतलब ना हर वीक तो नहीं, 2-3 वीक में एक बार रैंप वॉक करवाते थे कॉलेज में। ओह नाइस। तो खुद की ड्रेस को अपने को खुद ही मतलब शो करना है, तो हम्म। वो एक अलग और कॉन्फिडेंस अपना भी बूस्ट हो रहा है। राइट, प्लस हाँ। जो भी गलत है ड्रेसेस में, हम्म। तो वो टीचर सारे स्टूडेंट्स के सामने ही बताते थे। मतलब ओके। ये नहीं है कि स्टूडेंट के सामने नहीं बताना है हमको कि हम्म। इसको बुरा लग जाएगा या जो भी। हाँ, तो वो इसलिए बताते थे कि ऑनेस्ट रिव्यूज हाँ, इम्पोर्टेंट कि है, ये राइट। ये वाली जो मिस्टेक है वो कोई और ना करे, और ना करें, क्योंकि हाँ। टीचर का तो यही काम ही है काम है वो, ना कि काम वो ही वही है, रिव्यू हाँ, करेगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो भी है। पॉइंट। मतलब वो पूरा फिर बताते थे कि ये चीज़ें हैं, इसको आप इस पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, ये आपका थोड़ा ठीक है, तो इस पे नहीं भी दोगे थोड़ा तो चलेगा। और बड़ा ऐसा कोई शो फाइनल में ऐसा होता था कि हाँ फाइनल्स हो गए तो अभी एक बड़ा रैंप वॉक और फैशन शो होता वैसा है? मैंने डिप्लोमा जब किया था तो हाँ। उसमें हुआ था शो। ओके। तो उसमें तो एज अ डिज़ाइनर भी खुद ही थे, हाँ। और मॉडल भी खुद खुद अच्छा, को ही रिप्रेजेंट खुद किया का ही। था। और सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं कुछ इसमें कि मतलब मोस्टली हैंडवर्क से ही होता है सब कुछ? हैंडवर्क होता कंप्यूटर है, बेस्ड मतलब कुछ चीजें डिजिटली? मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस होती हैं, हम्म। उसमें इलस्ट्रेटर एडोबी वगैरह सिखाते हम्म। हैं। वो उसकी तो फिर फील्ड ही अलग हो जाती है, यदि ओके। आपको सिर्फ वो करना है तो वो भी कर सकते हो। या मतलब मेरा तो मेन इंटरेस्ट हैंडवर्क और इन चीज़ों में ज़्यादा था, मतलब एक हैंड टच देना अपना खुद हाँ, का, इनमें ज़्यादा था। तो यहाँ तक पहुँचने के चैलेंजेस कैसे थे? मतलब फैशन डिजाइनिंग कहाँ से, इंटरेस्ट कहाँ से आया और क्यों बनना था फैशन डिजाइनर, और क्या जर्नी रही है फैशन डिजाइनर मतलब बनने की? मेरी तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़नी रही है। मतलब शुरू से ही ना मेरे को शेफ़ बनना था, ओके। मेरे को कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ओके। तो उस टाइम में ना मास्टर शेफ़ बहुत देखती थी हाँ। मैं, जब स्कूल टाइम था तो हाँ। उसका मतलब रिपीट आता था डे में, नाइट में हम्म। तो क्योंकि न्यूज़ ही चलती है टीवी पे। डे में उसका जब रिपीट आता था तो मास्टर शेफ़ देखना। फिर ना पापा की एक कैप थी वाइट कलर की, हम्म। मास्टर शेफ़ वाली, वो अब वो तो नहीं अच्छा। होती थी। हम्म। और इतना मार्केट वगैरह जाना, अब छोटे तो हैं, जाने सही भी नहीं बात है, देते हाँ। अकेले। तो वो कैप लगा के ना मैं वो कुछ भी बनाया। किस एज की बात होगी, कितना कितने छोटे लोग? 7-8 ईयर्स की रही होंगी मैं। ओके, हाँ। मतलब उस टाइम में कुकिंग का ना बहुत बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था, कुछ हम्म। भी बना रही हूँ कुछ भी। हम्म। मतलब वो टाइम होता है ना दिन में सोने का मम्मी का, हाँ। उस टाइम में मम्मी डांटेंगी नहीं। तो वो 12 से 3 का टाइम होता था, जब मम्मी, बड़ी मम्मी, जॉइंट फैमिली थी, तो वो हाँ, लोग जब वो लोग रेस्ट कर रहे हैं तो किचन में चुपचाप जाके दरवाजे लॉक करके कि बाहर आवाज़ नहीं पता नहीं जानी चलना चाहिए कि चाहिए। अंदर क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा कुछ भी कर रहे हैं कुछ भी, और है। गैस आग वाग जला, लगा दिए क्या? नहीं ऐसा कुछ इतना खराब तो कभी ठीक है, हुआ नहीं। बेसिक्स क्लियर थे। हाँ, मतलब हाँ। आता था मम्मी लोग को देख के। और हाँ। हम लोग की फैमिली में तो मतलब ये सब चीज़ें कुछ हाँ, ज़्यादा मतलब अच्छे से ग्रूमिंग बचपन से मिलती है, मिल हाँ, वही जाती है, सारी हाँ। चीजें। लेकिन ये था ना कि जॉइंट फैमिली है तो किचन में इतना कभी मतलब मौका नहीं मिलता। मौका ही नहीं मिलता है कि जाने का, कुछ बनाना है या कुछ है। हम्म। पर कुकिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ जैसा था कि कुकिंग करनी है। तो कुछ भी बनाती थी, और उसको ना कुछ भी ऐसे वो, मतलब उसमें था ना ऐसे जज करते थे वो कि आपने कैसे उसको हाँ, तो मम्मी पूरा पापा के पास। गार्निश भी किए। तो उसको मैं हाँ, कुछ भी रख प्रेजेंटेशन, के, हाँ। प्रेजेंटेशन कुछ से भी, मतलब कुछ भी यूज़ करके उसको प्रेजेंट वो बना रही हूँ। फिर जब हो जाता है सब, उसके बाद उसको रख के साइड में कि अब मम्मी के उठने का टाइम है। तो सारा किचन विचन साफ करके कि अच्छा, कुछ भी थोड़ा सा भी सबूत सबूत नहीं रहना चाहिए कुछ भी, हाँ। नहीं रहना चाहिए, पूरा साफ करके उसको, और अच्छे से फिर जाके कि ये ना मैंने बनाई हूँ। तो वो टेस्ट वेस्ट तो जाने दो, जो भी है, पहले डांट बहुत पड़ेगी अच्छा, कि डांट तुमने पड़ती है, गैस, दिखता है हाँ, कि तुमने गैस बिना कैसे जला परमिशन ली, के ऐसे की, हाँ। कि और तुमको रिस्क फैक्टर, सही बात है, लग हाँ। जाता है ये वो। और वो लाइटर वो वाला नहीं था, माचिस से जलाते थे। हाँ। अब वो माचिस से डर भी लगता था, पर ठीक है, शुरू से ही एक था कि शेफ बनना है। हम्म। लेकिन कुछ ऐसा देख के कि एक होता है ना कि हाउसवाइफ की उतनी वैल्यू नहीं है,
एक थोड़ा सा माइंड में वो चीज़ें मतलब आने लगी थी। छोटे में तो नहीं समझ में आता था, बाद में कि बस मम्मी लोगों को देख के कि बस खाना ही बना रही हैं, गेस्ट आए हैं तो खाना ही बना रही हैं, मतलब ये बस किचन रियलिटी में चेक मिलने लगा था कि मम्मी लोगों का सिर्फ यही काम होता है क्या, यही मतलब काम वो है। एक डिफरेंस समझ में आने लगा था हाँ, कि लड़कियां क्यों नहीं जा रही बाहर काम करने, या कि मैं ये क्यों नहीं कर सकती हाँ, वाला। और वो टीवी में भी ऐसे देख के कि गर्ल्स तो ये भी कर रही हैं, मतलब हम्म, पायलट भी बन रही हैं, ये भी कर रही हैं। एक हम्म, माइंड में होता है ना कि बॉयज ही क्वेश्चंस सब आने, करते व्हाई शुड हैं। बॉयज हैव ऑल द फन। हाँ। कि मतलब गर्ल्स को कुछ बाहर नहीं जाने देते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करते हैं कि नहीं ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। फिर माइंड में ये आया कि यदि मैं सिर्फ खाना बनाऊंगी, कितना भी अच्छा कर लूँ, शेफ़ भी बन जाऊँ, कहीं पे भी चले जाऊँ, बट एक ये हो जाएगा कि क्या खाना ही तो बना रही है। एक वो माइंड में ना वो मतलब आने लगा था, थोड़ा जब समझ आने लगी कि क्वेश्चंस ट्रिगर कर रहे थे कि यार यही मेरी लाइफ होगी क्या हाँ, जो मम्मी लोगों की है कि अभी भी। हाँ, यही हो जाएगी, मतलब खुद का तो अच्छा लगेगा हाँ, मतलब ऐसा कि नहीं है कि हाउसवाइफ अगर कोई है तो वो बुरी लाइफ जी रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, बट कुछ लोग बाय चॉइस हाउसवाइफ सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, आई एम हैप्पी विद दिस लाइफ। बट कुछ लोगों के अंदर होता है कि नहीं, उनको बहुत कुछ करना होता है डिफरेंट, बट सिनेरियो ऐसा होता है, उनकी सिचुएशंस ऐसी आती है कि उनको कॉम्प्रोमाइज समाव करके हाँ, वही मतलब बनना पड़ता है फिर एट द फिर एंड। कि लास्ट ऑप्शन भी नहीं बचता है कि अब तो बस यही रह गया, बस यही बस, बनना है। हाँ। फिर उसके बाद ना मैंने ऐसे एक सूट बनवाया था कहीं पे। हम्म, तो मैं ऐसा मतलब ऐसे थॉट आते हैं ना कि कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना हम्म, चाहिए, एक मतलब सेलिब्रिटी को देख के या कुछ हम्म। आता है दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो आंटी ने ना मेरा सूट खराब कर दी। मतलब वो फैब्रिक मेरे को पता नहीं क्यों बहुत पसंद आया था। हम्म, मतलब शुरू से ना कपड़ों से भी बहुत लगाव रहा है, बहुत हम्म, ज़्यादा, कि एक भी कपड़े यहाँ वहाँ नहीं होने चाहिए, हम्म, कि कहीं पे जा रहे हैं तो कोई और से शेयर नहीं करना है वो कपड़े। ओके। मतलब कपड़ों से बहुत ज़्यादा एक कि हाँ, ये मेरा है, कोई हाँ। हाथ नहीं लगाएगा इस पे। बाकी सामान आप ले लो, हम्म, आपको कुछ चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, वो हाँ, ठीक है हाँ, चलेगा, बट कपड़ों को उस पर नज़र भी नहीं डालना कि वो कपड़े आप लो या वो। हाँ, तो वो आंटी ने ना वो सूट पूरा ख़राब कर दी। हम्म। तो मेरे को बहुत दुख हुआ। अब क्योंकि अपन छोटे हैं और किसी से इतना उससे बोलते भी नहीं बनता था कि फ्रस्ट्रेशन कहीं किसी तो को निकलेगा। क्या करे, हाँ, किसको क्या बोले जाके। तो मम्मी पे बहुत गुस्सा हुई मैं कि ये मेरा एक ही सूट था, मेरे को पहली बार ऐसा मन हुआ था, से मतलब। सॉरी, से सॉरी। हाँ, ये वीडियो पहुंचेगा तो। तो ना फिर मैं मेरे को फिर ऐसा लगा कि यार कुछ तो कर सकते हैं ना अपन इससे। तो फिर उसके बाद बहुत फिर देखने लगी कि मैं कि टेलर कैसे बनते हैं। अब सर्च करते भी नहीं आता था, वो अब कीपैड अब था। अब मैं डिजाइन खुद करूंगी, मेरे को किसी की जरूरत मेरे को नहीं। बहुत गुस्सा आया वो हम्म, आंटी पे। अब वो गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ते गया, बढ़ते गया। फिर हम्म, एक टाइम मैं आके वो आंटी को फिर जाके मैंने बोल के ही आई कि वाह। ये ना मेरे को, ये मेरा फेवरेट कपड़े थे, ये हम्म, इसका प्रिंट मेरे को अच्छा लग रहा था, आपने पूरा खराब कर दिए। अरे अरे अरे। अब वो रोते रोते और अजीब सा फ्रस्ट्रेशन है ना कि अब हम्म, उनको क्या बोले जाके। अब वो भी है कि उनके हाथ में भी अब कुछ बचा नहीं कि अब वो क्या सही करें, बात है। क्योंकि उनने उसको क्रिएटिव करना नहीं सीखे ना, उनको बस ये काम मिल बेसिक्स गया, बेसिक्स, हाँ। उसको ख़त्म करके देना है। हम्म, तो मैं आई तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि पहन लेके ना वो कपड़े को पूरा ख़राब कर दी कि अब मेरे को पहनना ही नहीं है ये। सामने ही मत रखो। तीन 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 लोग यहाँ पे टारगेट हो चुके हैं एक कपड़े के पीछे। और फिर उस चक्कर में ना भाई की एक शर्ट थी, तो उसमें ना कुछ ऐसे लिखा हुआ था, पूरी शर्ट में लिखा हुआ था हम्म, एकदम। तो वो भी गुस्सा आई कि ये इसके कपड़े वो अच्छे लगते थे देखने में, तो इसके कपड़े क्यों अच्छे दिख रहे थे, तो कैची लेके ना वो भी खराब कर दी। चार। कि अब मेरे को मेरे हिसाब से नहीं मिला तो दूसरों को भी नहीं मिलेगा। मतलब वो फ्रस्ट्रेशन बोलो उसको या पता नहीं क्या जो भी। हाँ, अब उसके बाद फिर धीरे धीरे देखेगी क्या होता है, कैसे बनते हैं। हम्म, फिर कहीं पे एक फ्रेंड है, उनकी कॉमन फ्रेंड थी, तो उससे पता चला कि फैशन डिज़ाइनिंग होती है कुछ। अब तो ये उसमें मतलब ये कब पता चला? जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि टेंथ पे सबसे पहले वो दो स्टेजेस आती है कि एक टेंथ क्लास में ये डिसाइड करना होता है कि आपको सब्जेक्ट कौन सा लेना है, और तब तक ये भी नहीं पता होता कि ट्वेल्थ में क्या करना है, ट्वेल्थ के बाद क्या करना है। बट टेंथ में एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है कि यार फ्यूचर स्कोप में ये ऑप्शन मिल जाएंगे, मैथ्स लेंगे तो ये, पढ़ाई में अच्छे तो ये कर लो, तो वैसा वाला। और फिर सेकंड होता है ट्वेल्थ में आने के बाद कि यार ये स्ट्रीम्स हैं, तो वो कब मतलब दिमाग में आया? ये क्योंकि तो उसके लिए भी स्पेसिफिक कुछ एक रहा होगा ना हाँ कि कि ये एक स्ट्रीम तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ये तो मेरे को काफ़ी लेट आया था, ट्वेल्थ में ही पता चला था ये हम्म, सब होता है। टेंथ में सब्जेक्ट इसलिए चूज़ करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं गई क्योंकि मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। मतलब मैथ्स में ऐसा था कि
पूरे टाइम भी आप बैठ के बोल दो कि ये वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले मजा क्वेश्चंस आती होते है, थे, मैथमेटिक्स वो में तो मजा मतलब आती है। बहुत बहुत मज़ा आता था कि इसकी एज इतनी थी, इतनी इतनी हाँ होगी, ये सब हाँ। वाले जो क्वेश्चन थे। तो मैथ्स था एक, और उसके बाद केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री में ये मिलाना है, उसके बाद ये कलर मतलब बन जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन वो रहा है दिमाग मज़ा में। आया हाँ था, हाँ। मज़ा आता था उसको देख के कि क्योंकि भैया दीदी लोग करते रहते थे लैब में, हम्म, तो विंडो से दिखता था कि ये कुछ कर रहे हैं, फिर वो रिंग बन रही है उसमें बीकर से वो कर रहे हैं। वो मतलब देख के लगता था कि ये तो मतलब कुछ तो मज़ा कूल है, आएगा कुछ तो इसमें। कूल है। हाँ कुछ बने ना बने और हाँ, मज़ा आएगा मजा आएगा। इसमें। तो उसके बाद ना फिर ये था कि ठीक है मैथ साइंस लेते हैं, घर वालों का भी था कि पढ़ने में अच्छी है ये। मतलब ऐसा होता था कि जैसे यदि कुछ पढ़ के गई हूँ तो एग्ज़ाम में आंख बंद करने में वो पिक्चर नहीं आती थी, वो जो लिखा हुआ है वो लेटर्स आ जाते थे कि इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद ये लिखा है। तो वो केमिस्ट्री में बहुत हेल्प रही उसकी, जो भी मतलब इक्वेशंस होती थी ना कि इस पे ये मिला हो तो ये बनेगा, ये सब। तो वो बहुत अच्छे से याद रहता था, तो इतना वो नहीं चाहता था, मज़ा आती थी कि हाँ केमिस्ट्री करना, ये करना। पर वो भाई के लिए प्रॉब्लम हो गया ना कि अच्छा वो इसने ऐसा। मैथ साइंस लिए तो तुझे भी शिट। लेना है। शिट। कि अब वो इसने फॉलो करी है तो देखो भी उसकी वो लेगेसी दीदी कर मेंटेन सकती करने है तो के तू तो कर ही लिए। सकता है, करना पड़ेगा तेरे को। वो उसके पास ऑप्शन नहीं बचा फिर। अब फिर जैसे तैसे मैथ साइंस लेके 2 साल तो कुछ नहीं रहा, ये रहा कि ठीक है मैथ साइंस लेना है, फिर बीएससी होता है या फिर इंजीनियरिंग होती है, ये दो ही चीज़ मतलब थी। हाँ पहले तो फिर भी बहुत, मतलब अभी तो काफी ट्रेंडी हो गई चीज, और कोई बैकग्राउंड में एक रहता समझाने वाला तो कि अच्छा हो हाँ ये जाता। सब है। बट पहले शायद काफी चीजें डिफिकल्ट थी उस टाइम पे और सिलेक्शन ये विलेक्शन। इतना गूगल सर्च करना ये सब भी इतना ज़्यादा नहीं मतलब था, बनता भी नहीं था। एक्सेस नहीं था चीजों पे, और इंफॉर्मेशन। हाँ। मोबाइल भी अपना पर्सनल नहीं है कि अपन सर्च कर रहे हैं या सही कुछ बात देख रहे हैं। तो भैया डॉक्टर हैं तो भैया ने कहा कि या तो बायो ले ले तो इस फील्ड में आ जाना अच्छा है। पर वो डॉक्टर की एक इमेज क्या थी कि वो उसको मतलब बॉडीज एक्सपेरिमेंट करना बोलता फ्रॉग को होगा कट करना वो। पड़ता है। वो चीज़ सोच के ना ऐसा कि नहीं नहीं ये सब ये नहीं तो नहीं हो करने पाएगा। वाली, हाँ हाँ इतना गंदा काम है छी। हाँ, सही बात है। फिर जब वो दीदी मिली, मतलब वो तो गॉड्स ग्रेस ही थी वो कि बहुत सही टाइम में मिली वो ऐसे मतलब ही होता है सीनियर मतलब। थी स्कूल में, हाँ। उनकी कोई फ्रेंड थी। ओके। तो काफ़ी मतलब वही है ना कि वो किसी चीज़ को चाहो तो सही में पूरी मतलब। कायनात मिलाने में लग बिल्कुल जाती बिल्कुल। है। तो वो दीदी ना बहुत सही टाइम में मिली, तो उनने पूछी कि क्या तेरे को इंटरेस्ट है, क्या चीज़ें हैं, क्या करना है आगे। 11th के मतलब 12th के मिड में वो मिली थी कि जब अब ठीक है अब तो चूज़ करना ही है कि कहाँ जाना ठीक है टाइम क्या है। नहीं। और उस टाइम में शादी वादी का भी बहुत घर पे ये सब चीज़ें भी होने लगी थी। अच्छा तो ये उतने जल्दी होने लगी थी। हाँ मतलब क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे, ओके। मतलब लड़कियों में अकेली हूँ, तो वो चीज़ें भी काफ़ी पहले से रिश्तेदार जो रिलेटिव होते हैं ना वो डाल देते हैं सोसाइटी, पेरेंट्स प्रेशर पे। ऑफ सोसाइटी, यस आई नो। कि बस शादी करनी है, ये सब चीज़ें हैं, अब पढ़ के क्या करोगी। हाँ वो। मतलब वो आने लगा था कि लड़की हो क्या, तुमको ज़रूरत ही नहीं है ना कुछ करने की। अभी भी सही बात है, मतलब ये अभी भी ऐसे बहुत सारी लड़कियां अभी भी जो हैं वो ये चीज़ें फेस कर रही हैं। लाइक एजुकेशन उनको अच्छा मिल रहा है, सभी चीज़ें मतलब दे रहे हैं पेरेंट्स, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है एजुकेशन में कि लड़के को अच्छा दे लड़की को, एजुकेशन पूरा देते हैं। बट आफ्टर दैट कोई उनका फ्यूचर नहीं रह जाता। मतलब जितना अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसा नहीं कि हर कोई, बट जितने लोगों को मैंने ऐसा देखा है आसपास में कि उनके ड्रीम्स रहे होंगे कहीं ना कहीं कुछ, उनको और शायद ज़्यादा एजुकेशन भी लगा हो कि करना चाहिए ये, बट एट द एंड वो शादी का जब टॉपिक आ जाता है तो चीज़ें एकदम लिमिट हो जाती हैं। और जो परसेप्शन ये है कि क्या करना है तुमको काम करके, हम तो कमा रहे हम हैं, तो कमा रहे है हैं। ना, क्या करोगे तुम उसका। तो एजुकेशन का एट द एंड वैल्यू तो खत्म हो गया ना। आपने इतना एजुकेशन जो किए जिस स्ट्रीम से किए, तो उसका अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो कुछ, वो चीज़ उसको आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो मतलब क्या निकला एजुकेशन का। वो तो ज़ीरो ही हो गया ना, जीरो हो ज़ीरो। गया फिर एट द एंड। और मतलब सिर्फ पैसा कमाना एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं है ना, कि कोई लड़की अगर एक काम कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ लड़की को पैसा कमाना है वो नहीं होता है मेरे हिसाब से। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब एजुकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना भी उतना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ एक वर्किंग वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इक्वली सब लोगों को समझना शुरू कर देना चाहिए। मतलब लोगों को अभी भी लगता है कि पैसे ही कमाना है तो हम तो कमा रहे हैं, तुमको नीड क्या है। बट वो वो एक ड्रीम खुद को फॉलो करना, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर वो क्वेश्चंस ये होने लगते हैं ना कि किस चीज़ की कमी है, मतलब हाँ या हम कुछ कम ऐसे कर रहे हैं कि नहीं, हाँ। कि किस चीज़ से तुमको ईगो वाली कॉम्प्रोमाइज़ बात आ करनी पड़ जाती है। रहा है कि हाँ। नहीं तुमको ये नहीं मिला, तुमको वो नहीं मिला। राइट। और फिर उस वो एज ऐसी होती है ना 11th 12th की कि हम्म। एक तो स्टडीज़ का अलग प्रेशर होता है,
और मैथ साइंस का तो और भी ज़्यादा सही अलग ही बात है, प्रेशर। हाँ। और फिर ये सब चीज़ें भी माइंड में पेरेंट्स नहीं डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके सुनने में आ जाती हैं पेरेंट्स को वो। भी मतलब सोसाइटी ही ऐसी बन गई है कि उनके ऊपर भी ऑटोमेटिक वो बर्डन और वो प्रेशर आ जाता है कि यार कुछ नहीं है तो अब ये कर देते ये वाला कर दो, टाइप ऑप्शन मतलब क्या वो है वाला। बस ये है कि 12th पढ़ा दिया ना बहुत है, हम्म। कि बस 12th तो पढ़ लिए हो गया। सही मतलब बात। अब बात करना आ जाएगा, तुमको 12th पढ़ लिया है, हम्म। जो भी थोड़ा बहुत हिसाब किताब है वो सब आ जाएगा। अब ज़रूरत मतलब क्या है ह्यूमन पढ़ने लाइफ की? के लिए सर्वाइवल की जो जरूरत हाँ, है वो वो बहुत है तुम्हारे मिल लिए भी। गई है वो सब। अब फिर उन्होंने पूछा फिर दीदी ने कि क्या तुमको क्या है हम्म। ये सब चीज़ें। तो बस उनको ये बताई कि मेन ना मेरे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, हम्म। और उसके साथ साथ कुकिंग में, उसके साथ साथ ये कपड़ों से है, मतलब बहुत हाँ। ज़्यादा है कि कपड़ों का फील कैसा आ रहा है, स्मेल हम्म। कैसे कर रहे हैं कपड़े, मतलब नए कपड़ों में भी अलग स्मेल अलग होती एक है। होता है, हाँ। सारे कपड़े का साउंड बहुत अलग होता अलग है होता है। कि वो उसमें प्रिंट क्या है, कौन सा प्रिंट है। हम्म। तो इन सब का भी एक समझ थोड़ी थोड़ी आने लगी थी, बहुत हम्म। डीपली तो नहीं, पर बट ऊपर ऊपर से पता कुछ नहीं था कि कुछ एक ऐसा कि होता है। होता है ये सब चीज़ें। फिर उन्होंने बताया कि होता है ये सब, और मैथ्स अच्छी है तो कैलकुलेशंस भी बहुत होते हैं, तो बहुत काम आएगी देखो। हम्म। अब फिर ठीक है, अब उन्होंने तो बता दिया सब कुछ, हम्म। अब ये चीज़ घर पे बतानी है। हाँ, तो वो वो बताया बहुत उन्होंने बड़ा कि फैशन टास्क है। डिजाइनिंग कर ले ऐसा होता है हाँ, उसमें। उन्होंने सब बताया कि डिप्लोमा होता है, सर्टिफिकेट हम्म। होता है, हम्म। मतलब जैसा तेको टाइम जो भी हो रहा है कि क्रैश क्या कोर्स करना है, या हाँ जो कितना भी मिल पा रहा है जो तेको स्कोप, हाँ। ड्यूरेशन मिल रही है मतलब उस बहुत सारे हिसाब लोगों से। के लिए तो ये भी चैलेंज होता है अभी भी कि दूर जाके क्या करोगे, यहीं कर लो या इधर से ही कर एग्जैक्टली। लो। तो वो चीज भी एक रहती है कि दूर भेजने से भी डरते हैं पेरेंट्स अभी भी। मतलब लड़कों को तो बहुत लिबर्टी मिल जाती है कि हाँ है वहाँ है, हाँ ठीक है और चले लड़कियों के लिए जाओ। थोड़े से वो मतलब कंजर्वेटिव हो जाते हैं एट द एंड। वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो सबसे ज़्यादा तो न्यूज़ इतनी ख़राब आती है कि हाँ, जो भी हो गया एक्स वाई जेड जो भी हो रहा है, तो वो उस चीज़ से बहुत डर जाते डरते हैं, हैं। हाँ। मतलब वो ये चीज़ नहीं बोलते कि ठीक है कॉन्फिडेंटली तुम जाओ। हाँ, उनको प्रॉब्लम नहीं है बट जो सराउंडिंग जैसी हाँ, हुई वो है। उनको रोक देगी कि जैसे मेरे साथ तो ये था कि जीन्स टॉप में भी बहुत रिस्ट्रिक्शन था, ओके। कि जीन्स टॉप भी नहीं पहन सकते हो, सिर्फ सूट पहन सकते हो। तो अब ये चीज़ फिर घर पे आके पापा को बताई कि पापा ये होता है कोर्स, ऐसा ऐसा करना है। तो पापा का ये हुआ कि क्यों करना है, अब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में अच्छे हो, इंजीनियरिंग कर लो, हाँ, ये बहुत बीएससी सही। कर लो। ये बहुत सही ऐसा क्वेश्चन है कि लोग इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये फील्ड क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मेरे बाकी फील्ड, और अभी तो फिर भी हो गया है, पर 4-5 साल पहले पहले तो तो हाँ, बिल्कुल पहले भी। तो यही क्वेश्चन होता था कि उसमें पैसा कैसे कमाओगे तुम, हाँ, कि ये तुम होता कैसे, कैसे है। तुम यदि कर रहे हो हम तुम पे, क्योंकि पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों पे हाँ, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसको उसका ऐसा भी रहता था कि लोग जो सामने वाले जो सुनने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी वो ऐसा है कि अच्छा ये किया है, हाँ बाकी सर्वाइवल के लिए क्या करते हो, हाँ, वो वाला टाइप ये का तो वो इंटरेस्ट क्वेश्चन है है। ना। हाँ, ये जैसे स्टैंड अप कॉमेडी एक अपने आप में एक फील्ड है। बट अगर कोई बोलता है कि मैं जोक सुनाता हूँ तो उनका अच्छा हाँ जोक सुनाते हो बाकी काम क्या करते हो, वो वैसी वाली चीज हो जाती है हाँ, वो। ये बहुत आती है, हाँ, कि मतलब जैसे अगर कोई अब बोले कि डॉक्टर है तो हाँ अच्छा डॉक्टर हो, वो इंजीनियर, ओके। मतलब इम्प्रेशन पड़ता है ना कि ये हाँ। डॉक्टर है ये, अच्छा। तो फिर ये हुआ कि फिर और एक दो लोगों से बात करके कि और क्या पॉसिबल है, ऐसे नहीं ही करने दे रहे हैं, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा बोलने के बाद भी नहीं मान रहे थे कि ये क्या करेगी, कुछ भी टाइम पास करना है, कि ठीक है कितने टाइम का है नोन क्या उनके है। लिए, हाँ उनके लिए नोन नहीं थी ना उनके वो लिए चीजें, नहीं था, हाँ। हाँ, वो पता नहीं मतलब था उनको। चीज़ें क्योंकि कॉमन नहीं हुई थी ना, राइट, राइट, तो हाँ। उनको भी नहीं बोल सकते हैं कि नया था आप उनके लिए, गलत हो या वो। हाँ। तो फिर उसके बाद दो बाकी किसी से भी बात हुई तो उनने ये बोले कि बीए कर लो, आर्ट्स कर लो, और साथ में इसको साइड में डाल देना, मतलब साथ साथ में भी कर सकते हो। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है बीए के लिए बोलते हाँ, हैं। अब वो हिम्मत, एक तो पापा की इमेज बहुत ज़्यादा कि डर डर लगने हाँ, वाली है। हाँ। अब जैसे तैसे कि ठीक है बीए करना है, तो फिर उनका ये हुआ कि फिर मैथ साइंस क्यों लिए थे, जब बीए ही करना था तो आर्ट्स ले लेते। हर चीज है, हाँ। अब क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती तो बहुत प्रॉब्लम होती है। होती है। और वो वाली जो ये जो उसमें यदि आपको नहीं मिली सही, क्योंकि वो पीक टाइम होता पीक है टाइम होता उसमें है, आप, अगर आप एक बार एंटर कर गए तो वो बीच में से आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि हो फिर। इतना इजी नहीं होता ना स्विच करना। राइट। वो खुद के क्वेश्चंस तो जो भी हैं, बट जो साइड में जो सोसाइटी का जो बहुत सारी चीजें रहती क्वेश्चंस है। करेंगे कि क्यों चेंज किया, क्यों स्विच किया, पेरेंट्स वाली जो एज थी उसमें काफ़ी चीज़ें इजी थी। डिफरेंट थी, हाँ काफी मतलब डिफरेंट था वो उनके टाइम। टाइम में शायद वो भी डिफिकल्ट रही होंगी, हाँ,
पर अभी देखे तो वो थोड़ी सी इजी थी क्योंकि ज्यादा इतनी वास्ट नहीं थी फील्ड, थोड़ी सी है। ऑप्शंस कम, जहाँ ऑप्शन हाँ, ज्यादा होते हैं ना वहाँ डिस्टर्ब भी ज्यादा होता है कि माइंड, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर वो भी लेते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा बहुत होता है। ज़्यादा। अब ये कि आपके पास ठीक है ऑप्शन है कि आप ये 2-3 चीज़ें हैं, इसमें ही कुछ करना है तो ठीक है, एक में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें ही चले सही जाते हैं। बात है हाँ। और घर में भी इस फील्ड में कोई भी नहीं है, तो बहुत हाँ, सबसे बड़ा बहुत चैलेंज तो ज़्यादा यही रहता है कि आसपास भी कोई नहीं है कोई वाला नहीं है। जो चीज रहता है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर जैसे तैसे उनने भी समझी और अपने फ्रेंड से किसी से डिस्कस पूछे किए होंगे वो वगैरह भी हाँ। कि क्या होता है, कैसे होता है, सब होता है। हम्म, फिर उसके बाद ये आया कि अब ये बाहर जाके ज़्यादा हेल्पफुल है ना, हाँ यहाँ पे कैसे होगा करेक्ट सियूनी में। हाँ। तो उस टाइम में तो यहाँ कोई इंस्टीट्यूट भी नहीं था सियूनी में। और फैशन डिजाइनिंग का तो ऐसा है कि वो फील्ड ही ऐसी है कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करना एक्सप्लोर करना है, है आप क्योंकि बहुत आपको सारे टाइप के उसमें। लोगों से मिलोगे और उसके बिना वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो वो भी अपने आप में एक ऐसा है कि एक प्रोफेशनल फील्ड जैसा नहीं है वो, बहुत अलग एक टाइप का फील्ड है वो। फिर यहाँ पे मतलब थे बहुत सारे, जैसे एक इंस्टीट्यूट खुला तो उसमें स्टिचिंग मेन ज़्यादा सिखाते थे, क्योंकि ये था कि सियूनी में यही काम आएगा। तुम हाँ यदि कोई कस्टमर, क्योंकि पहले मतलब स्टार्ट तो मैंने 12th से कर दिया था ऑर्डर्स लेने ये सब कुछ। तो ये था कि कस्टमर आ रहा है, वो बता रहा है कि मेरे को ना ये चाहिए, ऐसा ऐसा बना दो, वही जो हमने डिस्कस किया कि मेजरमेंट्स हाँ, ले लो। एक टेलर का और एक उसका कि वो बताएगा आपको कि मेरे को क्या चाहिए। क्या चाहिए। हाँ। बट उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये रहता था कि ठीक है, आपके ऊपर ना ये सूट करेगा, आपका फेयर कलर है तो आप ना ये पहनो, या आपकी है हाइट बहुत अच्छी है तो आप ये चीज़ करो तो और भी अच्छा लगेगा। बट लोगों को ये होता है ना कि हमको पहनना है तो हमारे हिसाब से हमारी चॉइस करो होना चाहिए हाँ, मतलब वो कि आप ईगो हाँ। क्यों इतना वो। तो फिर कुछ टाइम जब मैंने ऐसे बोली एक दो कस्टमर को, तो वो क्या हुआ कि मतलब ऐसे ऑफेंड हो जाते कि हम तेरे हिसाब से हमको क्यों हाँ सही पहने, बात है, तू क्या बताएगी मतलब हाँ। तू कौन है तेरे हिसाब हाँ से क्यों पहने। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या कि जैसे कोई कस्टमर आता है तो उसका पूरा कि अच्छा आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, क्या पहनना है, सब कुछ तो उनका कि ठीक है ऐसा ऐसा चाहिए। फिर उनका सुनने के बाद जब अपना बताओ तो वो थोड़ी हाँ सी पहले वैल्यू सुनना चाहिए पहले रहती हाँ, है कि सही ठीक है बात है। हाँ ये चीज़ इनको इनपुट्स चाहिए। इम्पोर्टेंट है हाँ। और वो भी एकदम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं ये मत पहनो, आप पे नहीं अच्छा लगेगा। हाँ वो ये भी हो जाता है कि हमको ये ऐसे बोल रही है राइट हाँ। या वो है। तो फिर जैसे तैसे ही वो करते हुए फिर पापा को पहले नहीं ही पसंद आ रहा था कि क्यों ऐसा कर रही है। और मैं इतना मतलब स्टिचिंग में ही मेन मेरा जो इंटरेस्ट रहा है वो गारमेंट्स और गारमेंट कंस्ट्रक्शन, पैटर्न मेकिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा रहा है। तो उसके बाद फिर मशीन थी मेरे पास छोटी वाली, तो वो ना साउंड कर, स्टार्टिंग में तो ठीक है हाँ स्मूथली चलती थी, हाँ। बाद में थोड़ा सा साउंड करने लगी थी वो। तो मैं क्या करती थी कि रात में उसको चलाती थी जब पापा सो गए हैं, क्योंकि पापा को बिल्कुल नहीं पसंद था। उनको ये था कि जब तू पढ़ाई कर सकती है तो फिर ये फालतू फील्ड में क्यों घुस रही है। और फिर ये कि तेरी आँख खराब हो रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बहुत आई कैन ज़्यादा रिलेट थिंग्स हाँ। बहुत। और मैं इतनी मतलब इतनी खो जाती थी कि 12, 1, 2, 4 भी बज जाते थे रात के, तो ठीक है बज गए होंगे, मतलब हाँ हाँ वो ठीक है हो क्रिएटिव क्या फील्ड का, होगा टाइम क्रिएटिव फील्ड का ये पार्ट है, मतलब हो मतलब ही ना जाता है दिन वो। है ना रात है, खाना भी हाँ इनफेक्ट कई बार ये होता था कि मम्मी खा ले, खाना खा ले, हाँ नहीं खाना है ना अपनी मतलब हाँ। बिल्कुल कि खो हाँ जाना यही जो बोलते हैं करना ना है, वो यही हाँ। करना है, यही इसी में जाना है। और फिर एक वो भी प्रेशर था कि प्रूफ भी करना है खुद को कि नहीं ठीक है आई कैन अच्छी डू फील्ड दिस है, हाँ। ऐसा नहीं है कि खराब ही फील्ड है। और फिर पापा का वो लिंक करने लगे थे मॉडलिंग से इसको। एग्जैक्टली हाँ, मतलब वही जैसे मैंने जो अभी पॉइंट रखा कि आप ये अपने आप में वो फील्ड ही वैसी है हाँ कि बहुत मतलब आपको टाइप के वैरायटी ऑफ लोगों से मिलना पड़ता है। और बहुत सारे हमने जो एक गलत इमेज जो एक बनी हुई है चीज़ों की, बॉलीवुड की देख लें, हम हॉलीवुड की देख लें, या जो हम देखते हैं कि वो एक गलत इमेज है, वैसा एग्जैक्टली होता नहीं है हमेशा हर जगह पे, बट वो एक गलत इमेज के कारण ऑब्वियस सी बात है कि उनका वो कंसर्न रहेगा। फिर तो उनका ये कि तू मॉडलिंग करेगी, ऐसे वहाँ पे यही कपड़े पहनने होते हैं, हम्म मतलब बहुत बहुत ज़्यादा की। फिर ये रहा कि ठीक है पापा ने बोले कि ठीक है तेरे को लग रहा है ना कर, तेरे को करना है तो कर। पर थोड़ा उनका आने लगा था कि उनको मतलब अच्छे से बात नहीं करना, या थोड़ा वो कि हाँ क्या कर रही है उनके अपने ये कंसर्न्स थे, बट वो कि एट द सेम टाइम तुमको रोकना भी नहीं हाँ चाहते थे मतलब कि उनका मत ये था करो। कि ठीक है तेरे को इंटरेस्ट है ना कर ले, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तू मत कर, लेकिन थोड़ा सोच ले कि कर रही है तो कुछ मिलेगा तेरे को, कर मतलब पाएगी उनके कुछ। कंसर्न्स उनको हाँ जितना वो नॉलेज था वैलिड उसके थे। हिसाब से वैलिड थे, बट अपना जो परसेप्शन है, जो अपन जो करना चाह रहे हैं वो भी अपनी जगह में गलत नहीं था। मतलब अभी शायद उनको रियलाइज हो गया होगा ये हाँ चीजें, अब विथ टाइम विद टाइम वो चेंजेस हो हाँ चेंज हो जाते हैं। जाते हैं हाँ। और मैं पहले बहुत ज़्यादा शाय थी, मतलब बात करने में भी बहुत शाय कि कैसे बात करूं, मतलब वो एक फियर होता है ना, स्टेज राइट फियर राइट हाँ। कि कैसे जाऊंगी। फिर धीरे धीरे जैसे मार्केट जाना होता था
तो उस टाइम में जैसे बाहर के भी कुछ कस्टमर होते थे तो उनका ये था कि आप स्टार्ट से फिनिश तक आप ही जो फैब्रिक चाहिए जितना चाहिए जो करना है जैसे डिज़ाइन, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल फ्रीडम दे देते हैं हाँ, लिबर्टी कि मिलना जो चाहिए। डिज़ाइन आपको बनानी है जैसे बनानी है जैसे करना है जितने टाइम में देना है आप करके दे दो। उसका आउटपुट भी निकल के आता है हाँ, वैसा। और वो उस चीज़ में ज़्यादा अच्छा आता है राइट। जहाँ पे ऐसे लिमिटेशंस हो जाती है कि नहीं हमको यही चाहिए, यही चाहिए। 1% भी यहाँ से तो वहाँ नहीं कॉपी होना पेस्ट चाहिए वाली चीज हो जाती है ना, कि तो बस फिर ये सेलिब्रिटी है। अब वो हम्म, चीज़ समझाने में भी कि वो सही बात है, सेलिब्रिटी है सही वो। बात है। वो 1 लाख का सिर्फ उसका फैब्रिक है भाई, हाँ, तो वो और डिफरेंस वो भी समझना जरूरी है। कुछ तो उसका शूट अच्छा हुआ है इसलिए वो सही चीज़ें बात और अच्छी दिख रही सही है। बात है। मतलब आप क्योंकि वो मॉडल है वो सिर्फ मेंटेन कर रही है खुद को, राइट। उसका प्रोफेशन है तो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर रही है। आपको सिर्फ एक ओकेजन में पहनना है वो कपड़े बिल्कुल। और आप सोचो कि हम वैसे दिखें, तो वो चीज़ भी बहुत आई। और हाँ, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर वो चीज सूट कर रही तो आपके ऊपर भी करेगी। हाँ, हो सकता है वो कि वो 6 फीट का हो, सामने वाला अगर आपका 5 6 में 5 भी हो, 5 7 में हो, तो आपके ऊपर नहीं सूट करेगा, बहुत डिफरेंट आ मतलब वो जाएगी। चेंजेस जैसे कि कुछ पैटर्न्स भी होते हैं तो वो भी अलग दिखने लगते हैं, उनका राइट। फॉल अलग दिखता है कि वो किस बिल्कुल बिल्कुल। कैसे खड़े हुए हैं, उनके पोजेस रहते हैं क्योंकि वो उस तरीके से खड़े हैं, उनको ट्रेन वैसा किया जाता है। राइट। तो वो चीज़ भी बहुत आने लगी कि हमने तुमको ये बोला था तुमने ये कर दिया। वो सब चीज़ें भी बहुत, और फिर पहले तो पापा बिल्कुल मतलब डिसएग्री थे कि तू नहीं करेगी नहीं करेगी ये चीज़। फिर जैसे जैसे उन्हें देखे कि नहीं यार ये कर सकती है या मम्मी मम्मी का सपोर्ट मिल रहा था? मम्मी का ये था कि क्योंकि मम्मी हाउसवाइफ है तो उनका ये था कि बाबा कुछ तो तेको करना पड़ेगा। मॉरल सपोर्ट था था। एक थोड़ा सा, हाँ बट एक हाँ पापा का थोड़ा सा डर वाला भी था हाँ। उनको कि कुछ कर ली तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर शादी वादी फिर से चालू हो जाएंगी ये चीज़ें। तो फिर जैसे तैसे ठीक है कर कर फिर जब देखने लगे कि कस्टमर्स आ रहे हैं घर पे, मतलब कैसे मैं हैंडल कर रही हूँ क्योंकि अकेले पहले मैं कहीं साइड में भी जाना है तो नहीं, मम्मी चलेगी साथ में, भाई चलेगा साथ में, तो ही मैं जाऊँगी, अकेले कैसे करूँगी, एक वो मतलब हाय बेचारी वाला हाँ, वो चीज़ ना मतलब फिट हो गई थी वो टाइटल कि नहीं मैं अकेले कैसे कैसे करूँगी, करेंगे, अकेले हाँ। नहीं हो पाएगा और ये भाई सब। भाई भाई का ऐसा था कि भाई ठीक कुछ नहीं बोल है सकता। न्यूट्रल। न्यूट्रल। अब वो बड़ी मैं हूँ तो ये ना कि तू जैसे हाँ करेगी उस हिसाब से फिर हाँ, मेरी भी लाइफ हो सही जाएगी। बात। तो ये था कि ठीक है कर ले, फिर जैसे तैसे कि ठीक है मार्केट जा रही है ये खुद से, थोड़ी बहुत भी ठीक है डील कर पा रही है कर लेगी आगे। वो थोड़ा फ्रीडम तो देना ही फिर पड़ेगा। आने लगा उनको समझ में कि ठीक है यार ये हो जाएगा। फिर एक शो हुआ था, शो में भी फिर देखी उनने कि मतलब इतना कॉन्फिडेंटली वही चल रही है। कॉलेज कॉलेज में। यहाँ पे सिवनी में ही हुआ था। अच्छा ओके। तो कौन सा शो हुआ था? उसमें राजवाड़ा पे हुआ था कृष्णा इंस्टीट्यूट का, ओके हाँ, तो भी हुआ था हाँ वो बीच में, वाले शो हाँ में। हाँ। तो वो फर्स्ट शो था यहाँ पे सिवनी में भी, वैसा कुछ हुआ नहीं था। तो उसके बाद वो शो देखे पापा ने, वॉक वॉक देखे कि इतना कॉन्फिडेंट है, तो उसकी भी फिर 2 दिन पहले ट्रेनिंग दिए थे वहाँ पे कि स्टेज में कैसे चलना है। फिर उसके बाद फर्स्ट मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया, और फिर डिप्लोमा करने के बाद इंदौर से मास्टर्स। डिप्लोमा यहाँ पे काय का किया था? यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का ही था। अच्छा। उसमें मतलब मेन ना स्टिचिंग और डिफरेंट टाइप से कैसे स्टिचिंग होती है सब होती है, फैब्रिक मैनिपुलेशन जो भी, वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर हुई। फिर जो और एक्स्ट्रा कुछ था कि सरफेस ऑर्नामेंटेशन हो गया, स्केचिंग हो गया, ये सब चीज़ें हो गई, तो ये फिर इंदौर में जाके कवर हुई। तो वो भी बहुत बड़ा टास्क था यहाँ से इंदौर जाना भी, क्योंकि सबका ये था ना कि यहाँ पे हो चुका है तो फिर अब उस अब वहाँ और पे क्या, क्या अब डिफरेंट और क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, हो हाँ। गया यहाँ पे कंप्लीट कर लिया ना। फिर अब ठीक है स्केचिंग होती है जो होती है, फिर वहाँ जाके स्केचिंग में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। एग्जाम्स मैक्सिमम कौन से 1 होते हैं ईयर मतलब ऐसा? NID होता है, निफ्ट का होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं ये, और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के अपने अपने अच्छा, उनके एंट्रेंस तो हाँ, वो एग्ज़ाम उनके होते वो हैं, रहते हैं, हाँ तो वो ठीक है। भी होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट, मतलब प्रॉपर कोचिंग उसके लिए वगैरह से। प्रिपरेशंस लगती है, हाँ राइट, हाँ प्रिपरेशन अच्छी। ठीक है हाँ। तो फिर इंदौर कैसे पहुंचे? यहाँ सिवनी में इतना चैलेंजेस रहे, तो इंदौर जाने का वो कैसा था? इंदौर तो मतलब यहाँ से ही बहुत ज़्यादा टफ था। मैंने पापा का बिल्कुल नहीं नहीं जाओगे, अब कर लिए हो गया, अब तुमको आगे और क्या क्या करना है इससे ज़्यादा क्या। तो फिर उनको मैंने कुछ शोज़ दिखाई, ये लैक्मे फैशन वीक ये सब होते हैं जो थोड़े से जेन्युइन होते हैं, जो वो देख हाँ सकें। राइट तो राइट। उसके बाद उनने देखे, फिर उनको समझ में आया कि अच्छा इतनी वास्ट होती है। फिर उसके बाद हम लोग साउथ गए थे, तो वहाँ पे हैंडलूम देखे पापा ने। तो एक साड़ी में ना गोल्ड की हैंडलूम हो रही थी, गोल्ड का वर्क हो रहा था उसमें, और वो गोल्ड फिर से आप मतलब उसको रीसेल भी कर सकते हो। ओके। तो वहाँ पे फिर
लूम ऐसे देखने नहीं देते हैं सबको, थोड़ा मतलब बताइए वहाँ पे कि मैं इस फील्ड से हूँ, ये हूँ वो हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने अपना लूम दिखाया कैसे क्या बनती हैं, जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे थे। मैन्युफैक्चर हो रहा ओके। था। तो पापा ने देखे कि मतलब उसको कुछ डीपली ऐसा बोलते हैं स्पेसिफिक? हैंडलूम होता है, मतलब वो उस पे थ्रेड्स डालते हैं, डिज़ाइंस रहती हैं, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जिस टाइप से आपको डालना है ओके। थ्रेड्स, ये सब होता है। तो वो देखे उनने, मतलब पास से देखे ना प्रैक्टिकल की होता क्या है। फिर वो समझे वमझे, तो फिर उनका ये था कि ठीक है अच्छी प्रोसेस फील्ड है। समझ में आया उनको। मतलब फिर वो मॉडलिंग से हाँ, हटके कि हटके। ये डिफरेंट फील्ड होती राइट, है। हाँ, डिजाइनिंग इज टोटली डिफरेंट। हाँ, फिर उनको आया तो जैसे तैसे ठीक है मान गए, हो गया। फिर वहाँ पे भी मास्टर्स भी हो गया। वहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ सीखने मिला। सीयूनी में तो फिर भी बहुत लिमिटेशन थी कि स्विमिंग में बस तो कुछ नहीं है, हाँ। इतना ही सीखना है, और आप एक्सप्लोर कहाँ पे करोगे जाके कि कुछ सीखा भी है तो हाँ, जब तक उसको एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, जब तक आप नए लोगों से नहीं मिलोगे, नए आइडियाज नहीं शेयर होंगे, और क्या चल कैसे। रहा है ट्रेंड्स, यूनी में क्या ही ट्रेंड चल रहा है, मतलब चल रहा है ऐसा नहीं है, बट लोग देखने नहीं मिलते ना आपको, आप वो रेगुलर ट्रेंड काफ़ी टाइम बाद आता है टाइम एक तो बाद आता है, ना। और वो कॉन्वर्सेशन नहीं होते ना आपके। आप यूनी में कितने ही लोगों से मिलोगे आप, लेकिन बाहर जाके रहोगे कॉलेज में, आप उतने मतलब वर्सेटैलिटी रहेगी, आपको बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे, तो बहुत सारी नई चीज़ें सीखने मिलती है वहाँ और पे। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो आए थे वो अलग अलग स्ट्रीम के थे, कि कोई किसी स्ट्रीम से आया तो उनके भी क्या थॉट प्रोसेस होती है डिज़ाइन राइट, सोचने में, हाँ। कैसे वो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, वो चीज़ें बहुत सीखने बहुत मिली सीखने मिलता है। कि अच्छा ये डिफरेंट हो, ये हाँ, डिफरेंशिएट है यहाँ से और वहाँ प्रोसेस से। भी एक समझ में आता है कि हाँ, हाँ अच्छा ये भी हो ये सकता है, चीज़ें ये भी हैं। पॉसिबिलिटी मतलब है। वहाँ पे टीचर्स को देखना, उनकी एक एक एक्टिविटी की वो कैसे सोचते हैं जब कुछ डिज़ाइन होती है, मतलब डीपली वो चीज़ें ग्राउंड रियलिटी पता चली वहाँ राइट, जाके कि हाँ। अच्छा ये होती है। तो जो टीचर्स रहते हैं वो लोग खुद डिजाइनर्स, मतलब फैशन डिजाइनर्स होते हैं, या हाँ, कि सिर्फ वो फैकल्टी, ऐसा फैकल्टी वाले लोग फैकल्टी रहते हैं, या जैसे उनका खुद का पर्सनल प्रैक्टिस होता है? जैसे हर फैकल्टी के लिए अलग अलग थे वहाँ पे, जैसे स्केचिंग और इन सब के लिए अलग टीचर थे, तो वो उनका ये था कि पूरा स्केचिंग, और स्केचिंग में वाटर कलर से कैसी होती है, ऑयल पेंट कैसे यूज़ करते हैं, सब पूरा पूरा बेस से कि कैसे कैनवस पे कैसे होती है, फैब्रिक पे कैसे होती है। फिर ऐसे फैब्रिक के स्वेचेस होते थे, तो वो स्वेचेस आप अपनी शीट पे कैसे उसको प्रेजेंट करोगे, ओके। बहुत डीपली सिखाते थे। थ्योरी के लिए अलग सर होते थे कि वो पूरा थ्योरेटिकल बताएंगे, हिस्ट्री भी होती है इसमें, हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं कि क्या चीज़ें होती है, कैसे शुरू हुआ। ओके। क्योंकि पहले के टाइम में जो मतलब राजा वगैरह होते थे, जो किंग होते थे, तो वो लोग उसमें सिर्फ मेल के कपड़े होते थे, फीमेल्स के नहीं होते थे, फीमेल्स के सिर्फ ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स होते थे। वो भी बहुत मतलब हिस्ट्री बहुत फास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाँ, मतलब कैसे इसकी होते थे। हिस्ट्री तो मतलब बहुत किसी को, मेरे को इंटरेस्टिंग भी है नहीं वो ऐसा भी, कुछ और आइडिया वो इसमें। सब्जेक्ट मिस हो गया। वो हाँ, हिस्ट्री वाला एक अपन अलग से करेंगे उसमें, कि वो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये कभी सुना नहीं गया है, मतलब मैंने भी कभी ऐसा कुछ खास हिस्ट्री नहीं सुनी है फैशन डिजाइनिंग की। मतलब बहुत अच्छी होती है कि उसको स्टार्टिंग में जब बताते हैं तो अंतरिया उत्तरिया और कायाबद, ये सब ये ओके। जो गांव साइड में होता है ना, हाँ, थोड़े हाँ, उस हाँ। तरफ में पता होती हैं ये चीज़ें। ओके। क्योंकि मेन जो वर्कर होते हैं वो रूरल एरियाज के ही होते हैं, तो वहाँ की जो इसमें मतलब जो फैक्ट्रीज में भी जो काम करती हैं, मतलब रूट्स जो है वो मेन छोटे हाँ उसमें ही छोटे ज्यादा उससे है, ही हाँ। स्टार्ट हुई हैं ये, करेक्ट। कि बहुत सारे टाई एंड डाई की जो टेक्निक्स होती है ना अलग अलग, वो भी छोटे छोटे एरिया से ही है, ओके। मतलब हाँ, तो उससे नहीं इसका अपन अर्बन एक अलग एरियाज से एक से। अपन करेंगे कि स्पेसिफिक जो हिस्ट्री रही है, और वैरायटी ऑफ जो जैसे रहते कि चिकन करी कहीं कहीं हाँ, फेमस हुआ है, कहाँ पे क्या होता या है कुछ सब, एक हुआ है, तो अपन उसका एक अलग वो से बहुत कवर अच्छा करेंगे, वो है, बहुत वो इंटरेस्टिंग बहुत हो इंटरेस्टिंग सकता है। है। वो फेवरेट डिजाइनर कौन है? फेवरेट तो मतलब सब्यास्ची है। इंस्पिरेशन, कि हाँ ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब इंडियन में देखे तो सब्यास्ची मुखर्जी हैं, उनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे बहुत हैं। अच्छे हैं, हाँ, बहुत और वैलिड है। अनीता डोंगरे हैं, उनके भी हाँ, बहुत अनीता अच्छे डोंगरे हैं। भी काफी अच्छा डिजाइन। फिर वेस्टर्न में ना गौरव गुप्ता के बहुत अच्छे हैं, हम्म। मतलब उनका तो एक एलिमेंट ही है कि वो स्ट्रक्चर वाले ज़्यादा बनाते हैं। ओके। स्ट्रक्चर वाले जो ड्रेसेस होती हैं, कि एक एलिमेंट होता है उनकी पूरी ड्रेस पे, हाईलाइटेड होता है वो, उनके जो शोज होते हैं वो भी बहुत डिफरेंस नहीं आता है, बस उसी चीज़ को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं वो, बस मतलब वो वो एक उनका एक चेंजेस हैं। नीश है कि हाँ हाँ, ये कि रहेगा वो ही ये हमेशा। चीज़ उनकी कोई भी गारमेंट हो वो चीज़ ऐड होगी, थोड़ी सी हो लेकिन वो चीज़ ओके। ऐड होगी, उनका मतलब नाइस। सिग्नेचर है सिग्नेचर कह वो। सकते हैं, हाँ। ये कैसे लगते हैं मनीष मल्होत्रा? हाँ, इनके भी अच्छे हैं पर ये थोड़े, कंपैरेटिवली हाँ थोड़ा उनका कंपैरेटिवली, ज़्यादा हाँ। अच्छा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मनीष मल्होत्रा वगैरह काफी बॉलीवुड
हाँ, मतलब वो ओरिएंटेड रहे उनका हैं वो। सेलिब्रिटी और हाँ उस हाँ। तरफ में ही ज़्यादा है। और राइट ये सेबेस्टियन का थोड़ा सा कॉमन पीपल भी है, जैसे इनकी एक राइट। हाँ, सीरीज आई थी अभी कुछ टाइम पहले, बहुत अच्छी थी यूट्यूब की, ब्राइडल ब्राइड्स सीरीज, ऑफ ब्राइड्स ऑफ समथिंग कुछ। ब्राइड्स ऑफ सेबेस्टियन तो थी, हाँ ब्राइड्स ऐसे ही ऑफ, कुछ था उसका, उसमें ब्राइडल बेसिकली ब्राइडल। कॉमन लोगों को हाँ ही हाँ। उठाए थे उनने, ओ, मतलब सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से उनके जो उनको ही। शूट्स भी रहते हैं वो काफी यूनिक बहुत रहते हैं, अच्छे होते मतलब हैं, मतलब ऐसे देखो तो बहुत ऑथेंटिक होते हैं कि उनका पूरा राइट। बैकग्राउंड जो है वो कोऑर्डिनेटेड होता है, ऐसा नहीं कि राइट कहीं पे भी शूट कर लिए हाँ। जाके या कोई भी एक वॉल पे शूट कर लिया, ऐसा भी नहीं है करेक्ट पूरा। करेक्ट। उनकी जो मॉडल्स होती हैं वो भी बहुत बहुत हाँ। बहुत सही, करेक्ट, और मतलब डिटेलिंग जो होती है वो बहुत एक तो एक चीज़ों की बहुत बारीकी है। मतलब उनके, मैंने देखा था वो चीज़ की, वो स्केचिंग से लेके वो जब वो ऑन ऑन द ग्राउंड मतलब वाला जो चीज़ आता है वो अलग ही, मतलब उसका एक फील जो है और वो। उनकी भी जर्नी बहुत अच्छी रही है, मतलब उनकी जर्नी भी देखो तो हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है उनकी भी। मुझे ऐसा कुछ कितने ज़्यादा हाँ चैलेंजेस, हाँ। उनको भी बहुत चैलेंजेस आए क्योंकि मेल यदि ऐसे फीमेल उस पे जाता है ना कि फैशन डिज़ाइनिंग है ये, तो वो चीज़ वो उनके भी टाइम में एक, तो बहुत वो ही भी एक ज़्यादा हाँ थी डिफरेंट वाला चीज़ कि है, ये क्या राइट। गर्ल्स, क्योंकि आपको गर्ल्स के बीच में ज़्यादा रहना पड़ता है। जैसे कि थोड़ा सा वो है मनीष मल्होत्रा का, मतलब उनका थोड़ा वे बात करने का, हम्म। क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम गर्ल्स के बीच में रह रहे मतलब हैं उनका या एक वो हैं, फेमिनाइन स्ट्रक्चर बन जाता वो है, उनका फेमिनाइन पावर पर्सनालिटी जो ज़्यादा आ रहता है। हाँ जाती है हाँ। उनमें। हाँ राइट, समझ सकता हूँ तो मैं कि वो ये चीज़ें उनका वो मतलब चीज़ है। उनकी फैमिली में भी बहुत, लोग जजमेंटल भी हो जाते हैं इस चीज़ में, कि बहुत ये क्या लोग कर रहा है। कि हाँ सही बात है, ये इसका कुछ वैसा वाला तो टाइप, वो एक भी अलग ऐसे उसमें मतलब सोच बहुत थॉट। लिंक होती है दिल से हाँ कि हाँ हाँ अच्छा हाँ, ये भी ऐसी फील्ड से उठ के आए हैं, सही कि बात है इनके हाँ। घर पे भी बिल्कुल सब अगेंस्ट थे कि क्या किस फील्ड में जा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत रिलेट कर होता है पाती हूँ मैं वो कि हाँ। मतलब जैसे ऐसा। अभी भी ऐसा है कि जैसे कंस्ट्रक्शन की फील्ड है, तो लड़कियां अगर फील्ड में काम कर रही है तो वो अभी भी लोग क्वेश्चन कर, ये क्या बताएगी हमको। लाइक हम्म। लिटरली मैंने देखा हूँ ये, और जो मेरे जूनियर्स लोग कुछ मुझे बताए हैं कि जब हम लोग साइट पे जाते हैं तो हम लोगों को जो ट्रीट करने का तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, कि ये लड़की क्या बताएगी हमको, हम तो इतने साल से काम कर रहे हैं, जबकि उसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ की, उसने पढ़ाई की है, बट वो एक क्वेश्चनिंग वाला चीज़ हो जाता है कि लड़की क्या बताएगी हमको वाला था। वो तो बस वो चीज़ होती है। बना कर रखे हैं ना कि ये फील्ड इसके लिए है, हाँ ये हाँ, इसके वो लिए जो है। परसेप्शन है वो अभी भी है। हाँ तो वैसे फैशन डिजाइनिंग के लिए भी फिर भी अभी मतलब काफी चेंज आया है, जैसे मनीष मल्होत्रा हो गया, जैसे गौरव गुप्ता हो गया और सब्यसाची हो गया, तो एक ट्रांजिशन आया है उसमें, बट वो फीमेल ओरिएंटेड फील्ड हमेशा से बहुत रही है, रही हमेशा है से हाँ। वो। ओके, फ्यूचर प्लान्स क्या है आगे, इसके आगे अभी क्या करना है? अभी स्टार्टअप तो जैसा मुझे पता है कि स्टार्टअप है आपका एक, इसके बाद आगे क्या प्लान्स है? कुछ खुद का कुछ लॉन्च हम्म, करने का प्लान है, या क्या है आगे के प्लान्स? मतलब है खुद का ही लॉन्च करना है, खुद का ही स्टार्ट करना है जो भी है, बट अभी उतना शादी तो नहीं करने रहा? मतलब वही ना थोड़ा सा फैमिली और वो चीज़ों के हिसाब से हाँ, थोड़ा सोचते मतलब हुए हाँ, जो भी एट द है। एंड लड़कियों के लिए ये भी एक टास्क होता है कि वो जो शादी वाला जो चीज़ होता है, तो माइग्रेशन वाला पार्ट आ जाता है, हाँ कि वो कहाँ जाने वाले हैं, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट हो जाती है। कि इफ आप अपना एक बुटीक यहाँ ओपन कर रहे हो, बट फिर आप हो सकता है कि कहीं आपकी शादी कहीं और किसी एक प्लेस में हो जाए, तो फिर वो पूरा चेंज करना, वो स्टार्टअप को शिफ्ट करना, वो बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता क्योंकि आप एक प्लेस में नोन हो गए हो, है। फिर उस राइट। प्लेस से एकदम अलग ही सिटी चेंज हो गई या मतलब अलग एक हो गया तो सेटलमेंट जो रहता बहुत है, प्रॉब्लम्स क्लाइंट बेस आती जो है। बनता है हाँ आपका, तो सभी चीज़ों में चैलेंजेस आते हैं। आते हैं, तो अभी तो ऑनलाइन ही थोड़ा कुछ टाइम और फिर उसके बाद फिर हाँ लोकेशन पे हाँ, करना है अभी सेटअप अभी सब। क्लाइंट्स मतलब कैसे मिलते हैं, कि मतलब माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा मिल रहे हैं, कि ऑनलाइन भी चीज़ें हाँ, लोग अप्रोच माउथ कर रहे हैं? पब्लिसिटी तो बहुत करती है मतलब कि छोटे सिटीज़ में तो मोस्टली माउथ वही पब्लिसिटी काम करती है करती है, हाँ हाँ। और मार्केटिंग। उसके बाद जैसे ऑनलाइन में आजकल इंस्टाग्राम का काफ़ी ट्रेंड हो गया, तो ऑर्डर्स वगैरह मतलब उसमें होता है, लोग हाँ अप्रोच करते हैं उसमें? इंस्टाग्राम से भी करते हैं, फिर कुछ इंस्टाग्राम पे पहले करते हैं चेक, देन हम्म उसके बाद फिर वो आते हैं डिस्कस करते हैं जो भी चीज़ें जैसा भी है, हम्म। क्योंकि सबको एक क्वेश्चन होता है कि ठीक है हम नॉर्मल से आपके पास आ रहे हैं तो आप हमको ऐसा क्या डिफरेंट करके दोगे, क्या क्या चीज़ें होंगी कि ठीक है हमको हाँ सही आपके बात है, पास क्योंकि आनी हाँ चाहिए, सही बात है कि अगर हम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपके क्या मतलब, मिलेगा हाँ, वहाँ से क्या वाला। मिल सकता है। और एग्जीबिशन वगैरह में जाते हो? एग्जीबिशन में जैसे अभी खुद के सिर्फ कुछ नहीं, डिजाइन अभी होंगे सिर्फ जैसे देखने ही जैसा। गई हूँ, बाकी ऐसा है कि वो भी है ओके। बकेट लिस्ट में है कि कभी हाँ ऐसे हाँ पॉपअप्स में एग्जीबिशंस में खुद का भी स्टोर या खुद का भी कुछ वो लगाना हाँ, है। तो मतलब उसमें ऐसा रहेगा कि एक लाइमलाइट और एक हाईलाइट आपको, मतलब लोगों को पता चलेगा, ऑन पता ग्राउंड पता चलेगा, चलेगा कि
हाँ ये चीज़ें भी कुछ ऐसा सजेशन जो, जैसे हमने बीच में बात किया कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में थोड़ा हमने जो बात किया, तो क्या मैसेज हो सकता है कि तुमने खुद ने भी ये चीज़ें फेस की हैं कि ये डिफिकल्टीज आती है, बट एट द एंड तुमने वो चीज़ कर ली, अचीव कर ली इवन आफ्टर इतने सारे चैलेंजेस के, तो कोई एक मैसेज कि अभी जो कुछ जो वुमेन्स अगर देख रही स्टार्ट होंगी करने कि वाले अगर हैं उनका कुछ एक ड्रीम होगा, या हो सकता है बहुत सारे लोग जो शादी हो भी चुकी हो बट वो कुछ करना चाहते हो, तो उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? सबसे बड़ा तो यही मैसेज है कि खुद का यदि मन कर रहा है तो चैलेंजेस तो बहुत आते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाओ बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको हमेशा ना खुद को बहुत प्रूव करना पड़ेगा कि ठीक है मैं ये कर सकती हूँ। तो मतलब मेन टारगेट उसको भी मत रखो कि मेरे को उसको प्रूव करना है, उसको करके दिखाना है। आपको खुशी मिल रही है किसी चीज़ में तो उस चीज़ को फॉलो करो। खुद के लिए करो। फॉलो योर हार्ट की मतलब जो भी आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस चीज़ से ये कि आपको खुद को तो एटलीस्ट सेल्फ तो होगा कि ठीक है मेरे को खुद पे तो प्राउड है। कि जो भी डिफ़िकल्टीज तो आती ही हैं, सबकी लाइफ में आती है, बॉयज़ की लाइफ में भी आती हैं। हाँ मतलब ऐसा नहीं कि लड़के कि गर्ल्स स्ट्रगल में नहीं ही करते, आती है, ऐसा भी नहीं है, बट वो बॉयज़ एक में भी। सोसाइटी का जो कल्चर बना हुआ है उसको हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें बदलना चाहिए, कि जो एक वर्किंग वुमन का कॉन्सेप्ट है वो मतलब इजीली आ जाना चाहिए। अब मतलब हम 21st सेंचुरी में हम लोग कि हाँ लड़कियां भी काम कर सकती है, वो भी अपने ड्रीम्स फॉलो कर कर सकती है सकते वाला हैं। चीज। शादी के बाद भी एक लाइफ होती है हाँ, ऐसा नहीं है कि वो शादी वाला, के हाँ बाद ख़त्म हो शादी के जाती बाद खत्म नहीं हो है। जाती हैं चीजें, आप तब एजुकेशन भी का कर वैल्यू नहीं सकते खत्म हो। हो जाता है। हाँ राइट। मतलब आप में होना चाहिए कि ठीक है मेरे को करना है। एक जो जोश है, जज़्बा है जिसको बोलते हैं कि आप यदि कर सकते हो ना तो फिर आप हर सिचुएशन में कर सकते कंटिन्यू हो। करना चाहिए वो और चीजें। उसके लिए किसी को ब्लेम कभी मत करना कि यार इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, उसकी वजह से नहीं कर पाई। ठीक है, आपके हाथ में जो चीज़ें हैं आप अपना बेस्ट करो। आपको ठीक है अच्छा लग रहा है आप करो। फिर जो होना होगा वो यूनिवर्स को जो देना होगा वो चीज़ मिल जाएगी। और राइट राइट। जिसके लिए नहीं बने हो तो कितना भी कर लो वो नहीं मिलने नहीं हो वाली। सकता। मतलब राइट। शादी के बाद भी लाइफ नहीं खत्म होती, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक फील्ड में आपने कर लिया तो आप स्विच नहीं कर सकते हो। हम्म। आपको लग रहा है कि ठीक है यार हाँ ये यू कैन चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं एक्सपेरिमेंट, कर हाँ रही है, हाँ। क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट टू डू न्यू न्यू थिंग्स, थिंग्स, है ना, हाँ। न्यू चैलेंजेस। एंड एक्सपेरिमेंट विद योर लाइफ। हाँ हमेशा राइट। करते रहना चाहिए। सही बात मतलब है। बोरिंग नहीं होने देना चाहिए लाइफ को। हाँ कुछ ना ठीक है कुछ ये चीज़ एडवेंचरस आई होना चाहिए, हाँ। तो एडवेंचर सिर्फ वो नहीं होता ना कि बंजी जंपिंग कर लिया ये हाँ वो। राइट, ट्रैवलिंग एंड ऑल। कि ठीक है आपको जो भी लग रहा है, जो भी आपका है कि ठीक है मैं इस चीज़ में कर सकती हूँ या ठीक है हो जाएगा। एक तो हिम्मत भी खुद की खुद ही बनना पड़ता है जब ऐसी कुछ सिचुएशन हो कि सही बात। सब चीज़ें रोक रही हो कि नहीं करना है। तो खुद की हिम्मत खुद बन के और ठीक है फॉलो करो, टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि खुद को तो ये होगा कि ठीक है यार ओके कर लिया जैसा भी था। मतलब थोड़ा करो पर कुछ ना कुछ करते रहना करते लाइफ रहना में, अपनी चाहिए। लाइफ स्टॉप मत करना। हाँ, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है खराब ना। हो जाता है, राइट। फ्लोइंग चीज़ें रहती है तो रास्ते में रुकावट उन्हीं की आती है ना जो लोग कुछ करते कुछ रहते हैं। करते रहते अब हैं, आप एकदम राइट। स्टॉप हो जाओगे कि नहीं अब तो सारे चैलेंजेस है मैं नहीं कर सकती। सही बात मतलब लोगों के बोलने में खुद को नेगेटिव मत है। करो कि ये बोल रहे हैं तो मेरी ठीक है मेरी तो यही कैपेसिटी है, मेरी तो हम्म, यही कैपेबिलिटी है कि मैं नहीं कर सकती हूँ। सही खुद का बात पोटेंशियल खुद को पता है। जैसे मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मतलब स्मार्ट वर्क थोड़ा कम करती हूँ लेकिन हार्ड वर्क ठीक है ओके कर सकती हूँ। तो वो खुद का पोटेंशियल खुद को आप खुद जान सकते हो ना कि मैं कैसी हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। राइट। तो जो चीज़ खुद को पता है उस चीज़ को करो तो एटलीस्ट ये होता है कि खुशी मिलती है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो हाँ, रहेगा मेन एटलीस्ट। वो है ना, हाँ क्योंकि आप सोसाइटी को सेटिस्फाई कभी नहीं कर नहीं कर सकते। सकते, आप कुछ अच्छा भी कर रहे हो तो भी लोग क्वेश्चन सबको प्लीज करेंगे। नहीं कर सकते ना, राइट, हाँ और हाँ। इट्स नॉट योर ड्यूटी। राइट, सही बात है। वो लोग हमारे सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं नहीं कर रहे हैं है, हाँ। आके, तो लेट्स नॉट लिसन टू देम एंड डू व्हाट यू वांट। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच पूर्वी, टाइम निकालने के लिए। बहुत ही अच्छा सेशन था और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं इस एक टॉपिक से और बहुत सारी चीज़ें जो हमने कवर की उससे कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। अगर किसी एक की लाइफ में भी अगर ये चेंज लाता चलो, है तो ये सक्सेसफुल मानेंगे हम। बहुत ग्रेटफुल सिर्फ यस, है। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। और ये ज़रूरी नहीं होता कि बहुत सारे व्यूज़ आए, एक वैल्यूएबल व्यू भी अगर आ रहा है किसी की लाइफ में, अगर एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम, तो आई थोड़ा थिंक सा ये भी चेंजेस हो रहे हैं तो ये एक इट्स सक्सेस है। बेटर। हाँ इट्स मतलब बेटर। तो थैंक यू फॉर दैट। इसके बाद हम जरूर एक जो हिस्टोरिकल वाला जो पार्ट है वो जरूर हम लोग एक बार बिल्कुल। कवर करेंगे एक अलग एपिसोड में, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। हाँ, मेरे बहुत। लिए भी नोन नहीं है और बहुत सारे लोगों के लिए शायद वो नोन नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ डिजाइनिंग क्या रही है, फैशन डिजाइनिंग की स्पेसिफिकली,
जो तुमने तुमने जो चीज़ें बताई वो मुझे भी कभी सुनने में नहीं आई थी। मतलब मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ बट कभी मैंने सुना नहीं था ये चीज़ें, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो ट्राई करेंगे हम एक अलग इसका एक अलग से सेगमेंट करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड sharing your knowledge, your journey with us, and see you to the next episode. Bye bye.